पाकिस्तान में मौजूद तमामी नाजरीन, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब इमारात, तमामी खलीजी रियासतें और यूरोपीय रियासतें, बिलखुसूस स्पेन, फ्रांस, इटली रियासत है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज स्टूडियो में मस्ती मजाक का माहौल बना हुआ है क्योंकि आज मेरे साथ दी इडियट्स के मोहम्मद काशान मौजूद हैं। मैं इनसे बात करने से पहले कि एक चीज़ अपने दिल की बात बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जहाँ खड़े होते हैं ना, वहाँ से लाइन शुरू होती है। तो पाकिस्तान में अगर कॉमेडी स्किट्स कोई लेके आया और किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया ये जॉनर, तो वो थे भाई काशान, फैसल और हम्माद, दी इडियट्स के। तो वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम काशान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले भाई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से वेलकम किया आपने। और जो लाइन शुरू होने वाली, वो अमिताभ को जो डायलॉग दिया है ना आपने, बहुत अच्छा था ये। काशान भाई, ये वैसे फैक्ट है ना कि आप लोगों ने स्टार्ट किया, उसके बाद आपको देखा देखी कितने चैनल्स बने, तो ये ऐसा इसमें ही तो कोई दो राय है। नहीं है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम क्योंकि जब 2009 में हमने स्टार्ट किया, उस वक्त फेसबुक पर जो वीडियोस शेयर होती थी वो यूजुअली कोई फ़नी अंग्रेज़ों की, गोरों की ये होती थी। मतलब खुद से कोई नहीं बना रहे होते थे कॉमेडी स्केचेस ना। तो हम उस चीज़ के तो अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर हैं। हमने स्केचेस बनाना शुरू किया और ये चीज़ हमें पता भी नहीं थी। इसमें हमें कोई वो नहीं है कि हम प्रॉपर पढ़े लिखे हैं। मतलब इसके फिल्म के पढ़ के आए, फिल्मिंग और मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं था नहीं। आपका? हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे, यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में थे। हमने कहा यार, मैं अम्मी ने एक कैमरा दिला दिया था, सही है। तो हमने कहा यार इसको यूज़ करते हैं, और फिर उससे वीडियोस बनाना शुरू कर दी। फिर आप अच्छा, वो कैमरा मैं पॉडकास्ट में सुना था, वो था भी डिजिटल कैमरा, और वो काफ़ी टाइम तक आप लोगों ने उसको जो है बहुत ठाक रख रहे हैं। सर, हमने तो समझ लें, असल में होता क्या है कि जब आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो ना, फिर आपका जो आउटपुट है ना वो कम ही निकल रहा होता है। लेकिन अगर आपके पास कम रिसोर्सेज हैं और आपके पास टैलेंट है और करने की वो है ना चाह, तो फिर बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। हमारे पास एक छोटा सा कैमरा था, ठीक है, उससे हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे। मतलब बिल्ट इन माइक था, उसके अंदर माइक भी नहीं था, एक्सटर्नल माइक नहीं था, माइक का सिस्टम ही नहीं था। हमें पता भी नहीं था कि किस तरह से वो जो है ना यूज़ होता है। खैर, हम लोग बस उससे अपना करते रहे, सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग करते रहे। बहुत अरसे तक हम एक्सटर्नल माइक जो है ना वो यूज़ ही नहीं करते थे। सही। और जो फिर हमने आगे जाके विन भी किया था एक कैमरा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो वो ये है कि वो भी हमें मिला था, तो हमने परचेज़ नहीं किया, क्योंकि हम यार से स्टूडेंट थे, एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ है। तो अच्छा काशन भाई, बहुत सारे देखने और सुनने वालों को ये बात मालूम नहीं होगी कि आप माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान भी हैं। तो यार, ये जो हाफिज़ कुरान की जो ख़ास तौर पे जो जर्नी थी, जो हिफ्ज़ करा आपने, किस एज में आपने कौन से मदरसे में एडमिशन लिया, और मदरसे का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? मैंने आज तक कहीं देख के कहीं सुना नहीं कि आपने कभी शेयर किया हो कि यार मदरसे में मेरी लाइफ कैसी थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे मतलब समझ लें मैं बड़ा अच्छा एक स्टूडेंट था। जब शुरू में ही जो है ना वो मेरे पेरेंट्स ने करवा दिया मुझे मदरसे के अंदर, फिर हिफ्ज़ करना शुरू किया। 7 साढ़े 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ कंप्लीट कर लिया था। तो उस वक्त मैं बड़ा यंगेस्ट बच्चा था पूरे मदरसे में। जो पहला बैच निकला था 1997 में, 1990 की पैदाइश है, तो उसमें मैं 7 साल की उम्र में हो गया था हाफिज़ कुरान। फिर इसका एक विफाक का इम्तिहान होता है। अच्छा। विफाक बेसिकली उसको कहते हैं कि अगर आपका इम्तिहान होता है, टेस्ट होता है, कहीं से भी सुन लेते हैं आपसे, उसके सनद मिलती है उसके बाद। बिल्कुल, उसके बाद सनद मिलती है, आप सर्टिफाइड हाफिज़ हो जाते हो कि हाँ भाई आप प्रॉपर, आपने गिरदान कहते हैं, यानी कि 1 साल आपने रिपीट भी किया है। अच्छा। और सुनाया है, और उसके बाद फिर जो है ना वो आपको दस्तारबंदी कहते हैं, यानी कि आपके सर पे पगड़ी वगैरह बांधते हैं, शील्ड्स देते हैं आपको, सर्टिफिकेट देते हैं। तो वो चीज़ फिर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। लेकिन हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी उम्र में कर लिया। अच्छा। नहीं, तो ये जैसे जो हाफिज़ कुरान बच्चे बनते हैं, वो मौलवी साहब वगैरह जिस तरह वीडियोज़ आ रही होती हैं पीटने पिटाने की, ये आपने रियलिटी में विटनेस किया कभी? बिल्कुल मैंने देखा है। और अपने मदरसे में बिल्कुल होता था। आपके साथ कभी हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो कारी साहब थे, कारी इस्माइल नाम था उनका, इत्तेफाक है बस, अल्लाह करना ऐसा है कि भाई जैसे ही मेरा हिफ्ज़ कंप्लीट हुआ उसके उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। तो वो ऐसा था कि वजह से हिफ्ज़ कंप्लीट कराने के चक्कर में ही रुके हुए, अल्लाह ने रोका हुआ है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कभी भी इस तरह की कोई चीज़ ऐसी हुई नहीं। बल्कि बीच में तो ऐसा हो गया था, जब मेरा आधा कुरान मजीद कंप्लीट हो गया था, हिफ्ज़ हो गया था, तो उन्होंने मेरी फ़ीस भी जो है ना वेव कर दी थी कि भाई अब ये बच्चा बड़ा अच्छा है, स्कॉलरशिप सही है। हाँ, स्कॉलरशिप भी बोला 100% वाली हो गई थी ना कि अच्छा, वैसे मदरसों में फीसेस होती हैं, मतलब ये फीस अबिलिल्लाह का सीन नहीं होता जहाँ पे ये खास तौर पे हाफिज़ कुरान बनते हैं। ज़ाहिर है उनको भी अपना चलाना है, सारे बिल्स हैं, सारे लोग आ रहे हैं, तो वो एक तरह का प्रॉपर एडमिशन होता है और फीसेस होती हैं। तो मतलब 7 साल की उम्र में आपने माशाल्लाह से जी, फिर वहीं मैं स्कूलिंग करता रहा जो मदरसे के अंदर होती है। लेकिन एक टाइम बाद ये घर वालों ने भी रियलाइज़ किया कि भाई ज़ाहिर सी बात, स्कूल एक अलग डिफरेंट है, मदरसा अलग है।
तो वो मदरसे में स्कूलिंग सही नहीं हो सकती और स्कूल में मदरसा सही नहीं हो सकता। तो फिर मुझे स्कूल में आ गया, मैं 7 क्लास से डायरेक्ट आया था मैं। अच्छा, माशाल्लाह से नात ख्वानी भी करते हैं आप। तो अभी जो रिसेंट अभी प्रोजेक्ट के बारे में आपने मुझे बताया, वो उसके बारे में कुछ बताएं कि जो अपकमिंग नात आ रही है, और नात का शौक कैसे आया? ये मदरसे से रिलेटेड था या ये नहीं, मदरसे से नहीं, ये तो बस वैसे ही एक शौक था। ठीक है, पहले जैसे होता है ना कि आप वीडियोस बनाने का हमें शौक कैसे आया कि अपने आप को स्क्रीन पर देखना है। बिल्कुल सही है ना। तो इसी तरह अपनी वॉइस भी देखनी है यार। अब थोड़े रिसोर्सेज जो है ना हो गए हैं कि यार स्टूडियो मिल जाते हैं और चीज़ों को करने का तरीका आसान हो गया है। सही। तो मैंने एक ट्राई किया था, जो मैं यूरोप गया था तो मैंने एक नात रिकॉर्ड की थी, दिल बदल दे, जो जुनैद जमशेद की है। और उसका मकसद भी बड़ा प्यारा था। हाँ, कि जहाँ से तौहीन हुई है जी उन्हीं को हिट करना, ये मकसद था ना उस वीडियो का। मैं पॉडकास्ट में सुन रहा था। और जो है उसमें बड़ा हमें मुश्किल भी हुई है, क्योंकि जो फ्रांस है बेसिकली, पेरिस में उसका एक बीच में आता है, शहर आता है, तो वहाँ शूट करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये शूट आपने मतलब इजाज़त ले लेके किया या बस चुपचाप निपटा के आ गए थे? वो पब्लिक प्लेसेस थी, पार्क से, वहाँ पर कोई इजाज़त का सीन नहीं था, लेकिन हम 2 बंदे थे। सही। मतलब मेरा दोस्त है असद, वो था। अब वो पेरिस में सीन भी ये है कि आपको ना काफ़ी छीना झपटी भी हो जाती है। अच्छा। जो वहाँ पर दूसरे लोग हैं वो ऐसी मोबाइल ले जाते हैं, स्नैचिंग वगैरह होती है, बहुत स्नैचिंग है। अच्छा। तो हम कैमरे का बैग भी जो है ना वो इतना सेफली लेके चल रहे थे कि यार शूट भी करनी है, एक्सप्रेशन भी देने हैं, फिर नेक्स्ट वहाँ जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, फिर इधर जाना है। बड़ा अच्छा, वो मुझे बड़ा पसंद आती है। अभी मैं नात वो देखता हूँ ना कि यार विजुअल वाइज भी अच्छी है, अपीलिंग है। हाँ। फिर सेकंड नात की मैंने मदीना के अंदर पूरी शूट की यार, वो पूरी मस्जिद नबवी के अंदर जो है ना। वहाँ पे भी बिना इजाज़त के सब कुछ था या वहाँ पे किसी की हेल्प ली थी आपने? नहीं, वहाँ कैमरास अलाउ नहीं है, बिल्कुल। मोबाइल अलाउ है। तो अब तो आईफोन का ज़माना है, आपको पता है। सही। तो उसमें सिनेमैटिक मोड होता है, वो बिल्कुल वही फील देता है। सही। तो मस्जिद नबवी में मतलब मैंने उसको थोड़ा सा इस तरह से ब्रेक किया कि कुछ शॉट्स कराची में लिए हमने, यहाँ पर एक घर वगैरह रेंट आउट करके, और बाकी शॉट जो है मस्जिद नबवी में, उसको फिर शेर के हिसाब से रिलेट करते रहे। सही सही सही। तो अभी तीसरी जो आ रही है वो कोलैबोरेशन है, बेसिकली वो मेरी पर्सनल सोलो नहीं है। ठीक है। वो कोलैबोरेशन है, उसमें मुस्तफ़ा हनीफ है और मिशकात है, फहाद, ये सारे जो ना ये पहले भी कर चुके हैं साथ। उन्होंने कहा भाई अब आप भी ऐड हो जाएं, तो अभी वहीं शूट से ही आ रहा हूँ मैं। मुबारक हो गया, शूट कंप्लीट हो गया? हो गया। चलें, अच्छा भाई, इंतज़ार है आपकी नई नात का। अच्छा, क्या कहते हैं काशन भाई, उसके बाद जब मदरसा वगैरह फिनिश हो गया, स्कूलिंग हो गई, कॉलेज हो गया, फिर आपने माशाल्लाह सर सैयद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी आपने वहाँ से। सर सैयद यूनिवर्सिटी में उस वक्त भाई लोगों का बड़ा ज़बरदस्त दौर था जब आप गए, मेरे ख्याल से पीक था उनका, उरूज था ना? बिल्कुल। तो उनके साथ कैसा इंटरेक्शन रहा आपका कि यार कभी कभी हुआ कि यार कोई पकड़ के ले गया हो कि यार ये लड़के जो हैं ये। अच्छा, दूसरा मुझे आप ये भी बताइएगा कि काशान भाई और फैसल भाई, वो सॉरी हमाद भाई और फैसल भाई आपको किस तरह से मिले वहाँ पे? यार फैसल जो है ना वो मेरे साथ स्कूल में था, बट वो शरीफ बच्चा था ना, आगे बैठने वाले नहीं होते। अच्छा। जो मिस जो बोलती हैं कि मिस को याद भी दिलाते हैं कि मिस आपने कल टेस्ट का कहा था, लाइन खींचनी है कि नहीं खींचनी, ये वाली चीज़ ना। और हम थोड़े बैक बेंचर होते थे, लेकिन पढ़ने में अच्छे थे। अच्छा। लेकिन हम फुल तफरिया कर रहे होते थे ना। तो फैसल से बस इंटरेक्शन था कि हाँ ये लड़का है, लेकिन कोचिंग में उससे मेरी दोस्ती हुई, फिर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा दोस्ती हुई। हमाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ही मिला। तो वो मैंने एक वीडियो बनाई थी 1-2, तो हमाद ने देखा, उसने कहा यार मुझे भी शौक है, साथ मिलके करें कुछ। मैंने कहा आजा कर ले, मेरा कौन सा, मैंने तो बिजनेस अप्रोच कोई थी नहीं, कुछ भी नहीं पता। बच्चे बिल्कुल जो स्टूडेंट होते हैं ना, मतलब ग्रीन बस में जाने वाले, चिंची में बैठ के जाने वाले। ग्रीन बस का भी दौर था वो दौर था। वो तो चिंची में बैठ के जाने वाले, हम नीपा पे उतरते हैं 7 कैन पे, वहाँ से पैदल जा रहे। तो वो हमने कुछ भी नहीं पता था कि अब ये चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी, इतना फेम मिल जाएगा, ये कभी भी नहीं सोचा। ये अल्लाह ताला ने करवाया। और बस ये कहानी है हम तीनों की दोस्ती की। और सर सैयद की क्या कहानी है? सर सैयद में तो इतना उरूज जो उस वक्त पार्टी का था, वो वक्त एंजॉय किया या वो डर डर के गुजारा है? यार डर भी था, बट ये कि हमें ना इतना ज़्यादा लोग, क्योंकि हमने वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी ना, तो वो लोग भी जो है ना पहचानते थे। तो वो बड़ा दौर ही अलग था ना वहाँ के। तो थोड़ा सा ज़्यादा माहौल। हमारी एक बड़े मज़े की बात है कि हमारी क्लास में एक हिंदू भी थी। अच्छा। तो नाम नहीं ले रहा मैं उसका, लेकिन वो भी फितरा देती थी। तो अब आप समझ जाए। तो ये सीन होता था। एक आध मरतबा हमने कोई ऐसी वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमें वो ले गए थे, वो पूछ रहे थे कि भाई ये तुमने किसके अगेंस्ट बनाई, क्या कर रहे हैं? हमने कहा नहीं सर, हमने एक जो है वो साथी भाई ले गए थे। हाँ, हमने जो है ना एक नॉर्मल से एक मैसेज दिया है। तो फिर वो दोस्ती वाला हो गया था कि यार इनकी वीडियोज़ हैं, लड़के अच्छे हैं, ये वो। लेकिन भरमबाजी वो थी अपने के ना, एक जो लेवल था। हाँ, हमारा लेवल नहीं था, लेकिन उनका था। लेकिन उनसे हमारी दोस्ती थी, तो फिर हमारा भी हल्का हल्का हो गया था। वो बोलते होंगे यार वीडियो बनाओ, हमारे हक में भी हैं। कभी ऐसी फरमाइश आती थी कि यार हमें भी ले लो, फलाना इंचार्ज को ले लो। हमें फिर हम बोलते थे करते हैं कुछ, हमें समझ में नहीं आ रहा कि
कैसे करें ये वो, सही यही सही चीज़ सही होती थी। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी से ही मतलब दी इडियट्स का स्टार्ट हो गया, वो अम्मी ने कैमरा दिया, उस गिफ्ट था उससे स्टार्ट कर जी दिया। जी जी तो पहली जो वो मेरे ख्याल से सॉन्ग एक था बच्ची ना मिली, वो मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी वीडियो थी आपकी, जी 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 जी। वो बड़ा ज़बरदस्त हिट हुई है। आज तक उसके ऊपर टिकटॉक वगैरह थोड़ा बहुत बनते हैं उस सॉन्ग के ऊपर। यार असल में पहले ही होता था कि हम ना सोचे समझे बगैर कुछ भी करते थे, वो ज़माना भी बहुत अलग था, अब का ज़माना बहुत अलग है। तो जो हम वीडियोस पहले बना रहे होते थे उसमें ये था कि यार अभी यार ये करते, एक दिन में 3 वीडियोस बना ली, अच्छा। छोटी छोटी, जो समझ में आया उसकी कॉपी कर ली, मतलब हल्क सीन फिल्म में देखा उसको एग्जैजरेट करके अपने पाकिस्तान के लिहाज से बना दिया। सही सही सही। यार ये वो गाना आया था, क्योंकि हमने नाम भी अपना 3 Idiots इडियट्स रखा था, मूवी से ही बिल्कुल। लिया था, तो उसमें जो गाना था गिव मी सम सनशाइन, हाँ। तो वहीं से हमने फैसल ने उसकी लिरिक्स लिखी। और वो रिकॉर्ड भी ऐसा हुआ है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग का कुछ मटेरियल ही नहीं था, तो वही कैमरे में ही रिकॉर्ड किया, मतलब सब कुछ बस वो जो है वो एक कैमरा था, कैमरे में वीडियो वही बनी, लाइट है, वही माइक है, वही वही सब- आँख है, सब कुछ वही है। सब कुछ वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, उसकी फिर मैंने ऑडियो निकाल ली, फिर उसकी एक वीडियो बनाई हमने, और वो अच्छा, वीडियो ये सब जो स्क्रिप्टिंग थी, आपका जो डायरेक्शन थी, ये सब चीज़ें, मतलब आपका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था किसी का भी तीनों में से, तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि यार फैसल तू जो है वो क्या कहते हैं लिरिक्स देख ले, उसको हमाद भाई को वहाँ लगा दिया, काशान भाई एक्टिंग पे लग गए? मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई प्लान ही नहीं था ना। सही है, एक दिन जैसे मुझे आइडिया आया, एक हमारी एक वीडियो थी द ड्रीम के नाम से ना, अच्छा। जिसमें फैसल जोकर होता है। सही। मतलब उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बताता हूँ कि मैं जो है ना सोता हूँ, और मुझे ख्वाब में जब ख्वाब में ना मेरी आँख खुलती है, सही नहीं मेरी आँख खुलती है, तो ना सामने मुझे एक जोकर दिखता है और एक डॉक्टर दिखता है। सही सही है, और वो जोकर गिटार बजा रहा होता है और डॉक्टर आके मुझे कूट देता है। सही है, और फिर मेरी आँख खुल जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ वो कूटता है ना मुझे, फेस पे जो भी मारता है, वो रियल में भी लगा हुआ होता है मेरे, मतलब मेरे यहाँ पे ब्रूजेज होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त उस वक्त का आइडिया था हमारा ना। सही। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा कोई प्लान नहीं होता था। फैसल एक दिन बोला है वॉशरूम में ही लिखी है, सही है ना, ये जो बच्ची ना मिली की जो लिरिक्स है ना, हाँ, ये उन्होंने ताबिश भाई के शो पे उन्होंने बोला था कि यार बाथरूम में मेरे दिमाग में आइडिया आया। बोल रहे यार इस तरह का शेर बनाते रहता हूँ, वही काशान ये सुन ये करें, टून क्या रखेंगे, अभी ये कर लेते हैं, चल यार आज करें, हाँ आजा। बाइक पे गए, उनको बोला, एक उसका ही कज़न था फैसल का, यार रिकॉर्ड बजा दे यार, बजा दिया, हम भी शुरू हो गए बच्ची ना हमको। अच्छा काशान भाई, ये जैसे रिकॉर्डिंग बंदा कैमरे से करता है, अब तो खैर फोन्स वगैरह में होता है, पहले आप लोग डिजिटल कैमरा वगैरह ज़्यादा यूज़ करते थे। कैमरा शाय होता है बंदा यार, कैमरे से डर लग रहा होता है कि यार कैमरे के साथ मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कैमरा इधर है, लेकिन जैसे ही मैं भी कैमरे की आंख में देख रहा हूँ ना, मेरा एक कॉन्फिडेंस एक शटर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। इस चीज़ को उस वक्त में जब एक नई चीज़ आ रही है, नया कंटेंट क्रिएशन आ रही है, यूट्यूब भी इतना कोई खास नहीं लोग जानते, फेसबुक नहीं जानते, आपको नहीं लोग देखते थे कि यार ये पार्क में सामने खड़े हुए हैं, साले पागल हुए हैं, क्योंकि टिकटॉक का भी दौर नहीं था। हाँ कॉन्फिडेंस को किस तरीके से आपने वो मैनेज किया उस दौर? यार मैं बताऊँ ना, पता नहीं हमें वो, अभी अगर मैं सोचता हूँ ना, रिकॉल करता हूँ, तो हमें समझ में भी नहीं आता कि हमने किस तरह से उसको कंटिन्यू किया। क्योंकि ये जो आप बोले ना कैमरा शाय, सही, ये वर्ड हमें पता ही नहीं था। जो चीज़ पता ही नहीं है ना आपको, वो है ही नहीं, तो वो चीज़ हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही। अब हमारे पास क्या है, हमारी गलियों के अंदर हमने बना ली। अब हमने कहा यार हमारे पास ले दे के, हमारे घर के सामने एक पार्क है, सही है, उस पार्क में वो बंद है, हम ग्रिल से कूदते थे तीनों, छोटा सा हमारे पास ट्राइपॉड था, सही है। वो ट्राइपॉड भी कैसे लिया था, वो 1500 रुपये का, हमने कहीं कंपटीशन जीता था जिसमें वो हमें एक MP3 प्लेयर मिला था। अच्छा, उसको बेच दिया हमने 2000 में। हाँ, उसका जो है ना, फिर हमने 1500 का ट्राइपॉड ले लिया और 500 रुपये की हमने खाना खाया। सही ये हमारी खुशियाँ थी छोटी छोटी यार। जाहिर है यार, वो तो काम से जो शौक से थोड़ा पैसा भी आ जाए तो क्या तो जो सामने फ्लैट्स थे ना, उसमें जो लोग अभी मिलते हैं कि यार बोले हम लोग तुम्हें उस वक्त देखते थे, जैसे मैं खिड़की में आया देखा, भाई क्या है ये लगे रहते हैं, कभी बेंच से भाग रहे हैं, कोई लेट रहा है घास में लौटते हुए जा रहा है, क्या बना रही है। नहीं, हमें भी नहीं पता, हमें बस खुशी मिलती है, सही है, कि यार हमने एक वीडियो बनाई, उसको एडिट की, और एडिट भी किसमें, विंडोज मूवी मेकर, बिल्कुल सही है। उसके अलावा मुझे आता नहीं, जिसमें ऑडियो की भी एक लेयर, वीडियो की भी एक लेयर। अच्छा, उसमें यूट्यूब पे भी कंटेंट लिमिटेड होता था, जो ट्यूटोरियल्स वगैरह बिल्कुल अब होते हैं। पता भी नहीं था ना कि यार अच्छा इसको इस तरह से इम्प्रूव करते, क्योंकि हम इस फील्ड के नहीं, हम डेली यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, हमें असाइनमेंट्स करने हैं, हमें ये सारी चीज़ें करनी है, बीच में वीडियोस भी करनी है, सही बात। 2-3 क्लासेस की बंक भी मारनी है। तो फिर हाँ, फिर उसके बाद जो है ना, वो फिर वीडियोस चलती रही, इम्प्रूवमेंट खुद ही होती रही कि यार एक टाइम आया, हमने सोचा कि नहीं यार अब स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, कुछ लिखा हुआ, क्योंकि हम ऑन शूट ना खड़े हुए होते हैं कि यार डायलॉग बता क्या करें। पहले तो यही नहीं होता था कि डायलॉग क्या करें, लिखा हुआ ही नहीं है। तू आ जा, मैसेज कर दिया तू आ जा, अबे मैं आ रहा हूँ रुक जा,
सही है। मतलब बस वो रॉ सब होता था। हाँ, मतलब मैं जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं उस जमाने में आप करके छोड़ चुके हैं चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये कि तू आ जा, किधर है, मैं पेडिस्ट्रियन पे हूँ, आ रहा हूँ, सही। चल मैं मस्जिद पे आ गया, तू भी आ जा। आ गए, क्या करना है, तू बता चलिए कर लेते हाँ, हैं। बस वो स्टार्ट हो गई तो कन्वर्सेशन, रॉ कन्वर्सेशन चल रही है, उसमें कंटेंट निकल क्या के आ बन गया। गया क्या नहीं हुआ, फिर समझ में आई चीज़ कि यार इसी को बेहतर करें, फिर समझ में आती रही आहिस्ता अच्छा, आहिस्ता। उस वक्त जैसे बिल्कुल स्टार्ट था, रीटेक्स भी इतने नहीं होते होंगे क्योंकि इम्प्रूवमेंट का भी इतना एलिमेंट था नहीं कि यार बस कंटेंट अभी तो जा रहा है जाने दो। भाई रीटेक कौन करेगा, मतलब जो शूट कर रहा है हाँ। उसको पता चले कि इसको रीटेक बोलना भंडू है। है। सही है ना, उसको पता ही नहीं चल रहा कि भंडू है। सही बात है। बोल रहे ऐसे ही देते हैं शायद डायलॉग। सही है। तो खैर फिर लेकिन हमें कर करके ना ये हो गया था कि जो है ना फैसल जैसे है ना, फैसल जो है ना बोलता था यार मुझे कहीं कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे बता दिया करो। अच्छा, तो ये सीन था कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता रहा, हम लोग तीनों साथ रहे। सही। सही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी साथ हैं। अल्लाह का शुक्र ये है। जो दोस्ती है ना, ये कितने साल में कहते हैं? 12-13 साल तो हो गए इसको। 14 साल हो गए ना। अच्छा काशन भाई, इडियट्स, दी इडियट्स उस वक्त तो 3 इडियट्स था, खैर मैं दी इडियट्स ही बोलूंगा, वो स्टोरी आप बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि जी, किसके नाम बिल्कुल, से हर हुआ। जगह। खैर दी इडियट्स स्टार्ट हो चुका है। पहली जो वायरल वीडियो गई वो आमिर लियाकत वाली पैरोडी गई, आमिर लियाकत साहब वाली। उसकी इंस्पिरेशन क्या थी? मतलब शो आप फॉलो करते थे या मतलब ऐसे यार उस वक्त वायरल हुए थे आमिर भाई तो आपने कहा चलो हम भी इनके नाम पे वायरल होते हैं? यार उनका शो आता था। सही है। इनाम घर। हाँ, इनाम घर तो बाद में आया, उससे पहले जो रमज़ान ट्रांसमिशन आती थी ना, तो वो जाहिर सी बात है हमारे लगे हुए होते थे इफ्तार के टाइम पर। तो मैंने बोला फैसल से, अच्छा ये वीडियो भी ना एक्सीडेंटली बनी है। अच्छा। मैं और फैसल बाइक पे जा रहे थे, मैंने कहा यार एक दिखाते, एक बंदा है जो बहुत इंस्पायर है आमिर भाई से ना, सही। और वो उन्हीं की तरह हरकतें कर रहा है लेकिन डेली लाइफ में कर रहा है। मतलब वो नॉर्मल दही लेने जा रहा है लेकिन बांट के आ रहा है चीज़ें, कि ये स्त्री आपकी हुई, ये फलाना आपका हुआ। वो बंदा बोलेगा भाई जान अपना काम कर, सही। कौन है ये चीज़। हमने पहली वीडियो वो बनाई थी। अच्छा। फिर वो अच्छी चली, मज़ा आया उसके अंदर, तो फिर हमने उसका एक रमज़ान ट्रांसमिशन की हॉल के अंदर। बिल्कुल। वो फिर तबाही हो गई थी यार वो बहुत मजेदार थी, वो जिसमें थप्पड़ भी मारा था एक लड़के को। हाँ, पता नहीं फिरदौस की लॉन आपकी हुई, फिरदौस भी आपका। वो कौन सा हॉल था? नॉर्थ का कोई था मेरे ख्याल से। वो नॉर्थ का था, वो भी बड़ी मिन्नतें करके उन्होंने कहा भाई 6 बजे शादी है इधर। तो ये हमने कहा मैं 6 बजे निपटा देंगे, जल्दी करो, ये करो, कर दिया किसी तरह। बहुत वायरल हुई। मतलब मुझे बाद में एक बंदा भी मिला जिसने कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाई मुझे, डंकन पे बैठे थे हम लोग। तो वो बोला था कशन भाई आपके पैसों की है। बोले मोनेटाइज किए। मैंने कहा मोनेटाइज ये क्या होता है? अच्छा। हाँ, पता ही नहीं ना, क्योंकि इस लेवल तक नहीं पता यार। मसला पता क्या है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी ना। अच्छा। मतलब मोनेटाइजेशन थी नहीं यहाँ पर। ये तो 2016 के अंदर जो इवेंट हुआ है यूट्यूब का तब आई है, उससे पहले तो ये सारी चीज़ें बाहर होती थी। वो अच्छा, मोनेटाइजेशन हम लोग एलिजिबल नहीं थे, पाकिस्तान एलिजिबिलिटी में नहीं था मोनेटाइजेशन। बिल्कुल नहीं थे। आप बाहर से अकाउंट बनाओ, बहुत तिगड़म लड़ाओ ना, फिर हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो काफी लेट भी इस वजह से यूट्यूब पे है ना। अगर आप देखें, आप लोग की फेसबट पे ज्यादा कंटेंट है अभी भी, मेरे ख्याल से सब कुछ अपलोडेड नहीं है। मैं कहता हूँ ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो गैप आया है ना, नो डाउट उनकी पॉपुलेशन है, बट ये जो गैप है ना, ये इस गैप की वजह यही है कि जो 4 साल 3 साल जो यूट्यूब बैन रहा है ना, बिल्कुल बैन। हमने एक वेबसाइट भी बनाई थी, ठीक है, उस पर एम्बेडिंग कराते थे हम। सही। तो उसमें यही था कि जब वो बंद हुई यूट्यूब तो हमारी वेबसाइट भी बंद हो गई। बहुत अच्छा चल रहा था। सही। तो ये बहुत हम डिसार्ट हो गए थे, हमने कहा नहीं यार चलो फेसबुक पे कंटेंट करते रहते हैं। ठीक है। फिर 2016 के अंदर खुद ही वो यूट्यूब आ गया फिर। बिल्कुल। अच्छा काशान भाई, आपकी जो सक्सेस है, मतलब अभी भी जो लोग आपको जानते हैं कि यार, मतलब मैं अगर आपको जानता हूँ तो मैं आमिर लियाकत वाली वीडियो से ही जानता हूँ। अच्छा। सबसे पहली वीडियो वही थी, बाकी ये बच्ची ना मिली वगैरह उसके बाद हमने सुनना शुरू करा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम ज़ाहिर है वो वायरल हुई ना। आपको अपनी सक्सेस में आप कितना इस चीज़ को एडमायर करते हो कि यार आमिर लियाकत का कितना किरदार है आपके उसमें? बहुत बड़ा किरदार है, इसको तो कोई शक नहीं है। एक जो हमें बूम मिला हर तरफ, मतलब जो है ना ये हो गया था कि यार ये आपकी वो वीडियो देखी, मैंने वो वीडियो देखी, वो यही वाली थी। उससे पहले हम वीडियोस करते थे, वायरल होती थी, लेकिन वो एक लिमिटेड उसमें था। पहले स्कूल्स के, अपना यूनिवर्सिटी के जो है ना हमारे कोलीग्स देखते थे, फिर उसके बाद कराची में देखते थे, थोड़ा बहुत लाहौर से भी देख ले। वो वीडियो ना, मतलब कहते हैं ना ग्लोबल चली गई वो भाई, वो उसने एंड कर दिया था। फिर उसके बाद हमने कहा यार नहीं, इसको इस तरह करते हैं। उसके अंदर फिर हम चीज़ें लाए, कैरेक्टर्स लाए, सीरीज़ बनाई, पता नहीं क्या क्या तबाही की ना। लेकिन उसमें मुझे ये भी एक इस बात पे है कि हम थोड़ा सा जो ना, हमने कहीं कंटेंट समझ नहीं थी चीज़ों की, तो थोड़ा सा गलत भी बनाया हमने, एग्जैजरेट कर दिया। हाँ, एग्जैजरेट ज़्यादा कर दिया। फिर उस चीज़ की समझ में आई बाद में, क्योंकि देखें ज़माना चेंज हो रहा था। सही। अब बहुत सारी चीज़ें हम अभी वीडियोज़ में नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते। सही। पहले आप
कर सकते थे। ऐसा ही है। सही है, जैसे आप पहले स्टेज शोज देख लें, हाँ। वो प्लास के मुंह वाले ये वो ये सब चलता था, सही उस बात पे है, सही हंसते बात भी है, थे, सही बात पूरा है। लाफ्टर आता था। नादिर भाई के आप वो मेट्रो के शोज देखें बिल्कुल, तो वो वो लाफ्टर आता था उसके ऊपर। अब बट नहीं अब आता। जो है ना ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा लोग बोलते हैं कि यार ये तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, या इस तरह की चीज़ पर आती है। तो ज़माना चेंज हो गया, उस हिसाब से कंटेंट भी। कैशन पे ज़माना इस तरह चेंज हो गया ना, जैसे हम पहले जो हमारी दोस्तियाँ यार रहती हम लोग एक बंदे की पटक के ले ली, लाइट गई हुई है गली में 2 घंटे बैठे में, अब आप उस तरह ले भी नहीं सकते। अब लोगों को ज़रा सा ना ये वाली भी एहसास आ गया, जैसे अगर आप बाहर की बात करेंगे यार तुमने मुझे ये क्यों बोल दिया। हाँ, अब ये चीज़ आ गई है, चेंज इवॉल्व हो गए, लोग इवॉल्व हो गए हैं। लेते तो अभी भी है, लेकिन ऑफ कैमरा ले रहे होते हैं। हम दोस्त यार बैठे होते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक दोस्त होता है जिसकी आपको वो इसलिए बुलाते हैं यार उसको तो बुला यार, हाँ, उसकी लेनी है, उसकी लेने मजा आ रहा है। क्योंकि एक आपका जो पूरा दिन का जो इख्तिताम होगा ना उसकी लेके सही बात है, सही बात। और उसकी शक्ल से ही मजा आएगा, उसकी शक्ल जो बनेगी, वो बोल नहीं पाता, वो जवाब नहीं दे पाता, आप उसकी बजाते हो, फिर चल यार खैर होती है। ऐसा ही। तो ये चीज़ है। अच्छा कैशन भाई, तो फिर इतना मतलब माशाल्लाह यार आप इतने पॉपुलर थे, कभी आमिर लियाकत साहब ने आपको अप्रोच नहीं किया कि यार तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, आओ जरा टीवी पे बैठो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि आमिर लियाकत वॉज अ जीनियस, वो लेने में मेरे हिसाब से पाकिस्तान में तो अगर कोई कहना यार मैं किसी की लेता हूँ तो वो ये कहेगा मेरा उस्ताद आमिर लियाकत। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं भाई, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी यार। बिल्कुल। उनकी पूरी टीम जो बाद में हमसे मुलाकात भी हुई मुख्तलिफ के भाई मैं आमिर भाई के साथ था, वो बता देते कि हम वेट करते थे आपकी वीडियो का, क्योंकि आप हम लोग पोस्टर्स बनाने लगे थे कि आमिर भाई इज कमिंग, उनका क्रिकेट मैच हो रहा है, अच्छा, उसमें फलाने भाई आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, तो जो है ना वो लोग वेट करते थे, देखते थे। सही है। और फिर मुझे जब इस्लामाबाद पे मेरी मुलाकात हुई उनसे ऐसे ही रैंडमली एयरपोर्ट पे, फौरन पहचाने तुम अच्छा ये अंदाज। हाँ बिल्कुल, तुम अच्छा उन दिनों हमने बनाई भी थी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे और वो उनके साथ ज्वाइन कर लिया था, तो मैं आमिर भाई बना था और इमरान खान साहब हमाद भाई। तो ये है कि वो उसको पसंद आई थी, उनको पसंद आई थी, और वो उन्होंने शेयर भी की थी ट्विटर पर ना, तो बोले थे वो मुझे पसंद आई है, उन्होंने शेयर भी की। अच्छा, उन्होंने शिकायत नहीं करी कि यार तुम मेरा काफी रिकॉर्ड बजाते हो? बोला उन्होंने कि यार तुम जो है ना थोड़ा ज्यादा कर, मैंने कहा इसीलिए हमने अब छोड़ दिए। लास्ट जिंदगी में ही आपने वीडियोस बनाना उनके लिए छोड़ दिया? बताया, उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपने शो में बुलाऊंगा। मैंने कहा शो में तो घंटा नहीं आता उनके वो यार भाई शो में मैं अगर चला जाता बोलते आज ब्रेक ही नहीं है, आज ब्रेक होगा ही नहीं, यहाँ करो काशान लेट जाओ आज। हाँ यहाँ करो। अब मैं बोलता कि थोड़ी सी कर देता और करो। अब ये समझ रहे हैं ना, अभी, तो अभी इतना लेवल नहीं था कि उनको फेस कर सकते। नहीं वो फेस तो कर सकते थे, लेकिन कुछ ना कुछ मामला तो हो जाते, जाहिर सी बात है, वो ऊपर थे तो आते, तो इसलिए ये ना हम गए नहीं। बट ये कि उनसे मुलाकात चलती रही, मतलब बातें चलती रही व्हाट्सएप पे। हाँ ये होती थी। वैसे इंसान कैसे थे? बहुत अच्छे बंदे, अच्छा इंसान, बहुत अच्छे बंदे, जेन्युइन। देखिए हमने भी जना कभी भी ना उनकी बहुत ज्यादा पर्सनल होके ना नहीं बनाई वीडियो, शो के हद तक सिर्फ शो पे करते थे, शो में उसको फुल एग्जैजरेट कर देते। और आमिर भाई तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो इतने जबरदस्त कंटेंट क्रिएटर तो वो खुद थे, वो हर साल वो जानते थे कि मुझे अब काशान जैसे लोगों को या काशान को, मुझे तो ऐसा लगता था कि कुछ जगहों पे आपको देते थे, बिल्कुल ये था, वो आपको देते थे कि यार अब तू बना वो आम वाला सीन, वो आम खाएगा। वो कह रहे थे कि मैं एंजॉय करता हूँ वीडियोस, कहीं कहीं तुम लोग वो कर जाते। मैंने कहा वो हमारी गलती है यार, हमारा बचपना था पहले, जाहिर सी बात है। बोल पे उन्होंने बोली थी मीमर्स कंटेंट मिल गया, याद होगा आपको, लाइव टीवी बताते थे कंटेंट दे दिया मैंने, कंटेंट खेलो कमाओ दुकानें चलाओ जो करनी है, फुल ऑफ लाइफ बंदा था यार, फुल। अच्छा जब उनका इंतकाल हुआ आपको भी ज़ाहिर न्यूज़ पहुंची, आपका क्या एक वो था? मैंने वीडियो बनाई अपने चैनल के ऊपर, बड़ा दुख हुआ, पर्सनली दुख हुआ, क्योंकि डिजर्व नहीं करते थे वो, जो है ना, हाँ बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, कोई बंदा भी ऐसा डिजर्व नहीं करता। जाहिर सी बात है, जो चीज़ पर्सनल होती हैं वो इस तरह से लीक होना, फिर उसको आप इस तरह से शेयर करो सारी चीज़ें। और दूसरा ये भी है कि एक हमारा बहुत ताल्लुक़ था, सही है ना, बूम मिला था हमें बहुत गहरे में, गर्दन कैसे हिला रहे हैं वो, हाथ किस तरह कर रहे हैं, किसी की बजानी है तो कैसे कर रहे हैं, डांट के कैसे बोल रहे, तो बहुत मैंने फॉलो किया ना, तभी जाकर वो ये कहते कि यार आमिर भाई आप जैसे से बेहतर नहीं बन सकता। ऐसा ही है, तो इसीलिए तो मैंने पूरा स्टडी किया ना उस कैरेक्टर को, फिर उसके अंदर हम फिर वहाँ से अपनी वैराइटीज़ खींच के लाए कि यार चलो अगर वो क्रिकेट खेलें तो क्या होगा, अगर वो मूवी में जाएँ, अगर ये करें फलाना करें। मतलब कैमरे के सामने आप आमिर लियाकत ही थे, आप काशान नहीं थे, इतना कैरेक्टर में इन होना यार, मतलब वो वीडियोस अगर अभी भी लोग देखें तो आपको पता चले कि भाई मतलब बाकी आपसे बेहतर आमिर लियाकत एक माइक लगाना होता था, ठीक है, और ग्लासेस पहनने, थोड़ा ज़रा बस बाल सेट करके, और वो जो एक उनका जो 1.5 किलोमीटर लंबा सलाम था वो याद कर लिया था बस। फिर उसके याद है अभी भी? याद है, सुना दें यार। याद था क्योंकि आमिर लियाकत का यार मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थोड़ा भूल गया लेकिन मैं सुना देता हूँ।
पाकिस्तान में मौजूद तमामी नाजरीन, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब इमारात, तमामी खलीजी रियासतें और यूरोपीय रियासतें, बिलखुसूस स्पेन, फ्रांस, इटली, रियासत मुत्तहिदा अमरीका, साउथ अफ्रीका और जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, प्यार, शफकत के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। ये कैमरा भी यार काशान भाई यार सही है भाई, ये और लंबा कर दिया था, इसमें हमने सैयारे वैयारे जुपिटर मार्स तक पहुंच गए थे यार, बहुत लंबा किया था। टू गुड यार। वैसे आप यार अब रमज़ान आएंगे ना यार, ऑनेस्टली मैं तो बड़ा मिस करूंगा आमिर लियाकत को, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। यही सीन है। खैर भाई, अब आप काशन भाई आगे बढ़ते हैं। काशन भाई, पप्पा सीरीज़, यस, उसका क्या सीन है भाई? वो इतना हिट सीरीज़ है आपकी, उसको नेटफ्लिक्स वगैरह पे क्यों नहीं लेके आते यार? यार नेटफ्लिक्स तो खैर वो एक अलग बात ही है, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें आती नहीं है। हाँ। वरना ऐसा कुछ भी हमारे पास, जैसे बेकार फिल्म्स के साथ भी मैंने एक भंड हो गया सीरीज़ की बिल्कुल थी। बिल्कुल, सब में पोटेंशियल है, लेकिन क्या है कि हम इस मतलब जहाँ पर रह रहे हैं जिस तरह की चीज़ों में हैं, तो वहाँ पर हमें इतने मौके नहीं मिलते। वरना जब हमने एक इवेंट किया था जिसमें ये कराची वाइन्स वाले थे, हम भी थे उसमें, भुवन भी था, बीबी। अच्छा सही है, वो वहाँ से लाइव आया हुआ था। सही ठीक है। अच्छा, उस वक्त बीबी की वाइन्स भी इतना यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, ये उस दौर की बात कर रहे हैं। वायरल हुआ ना तो वो पाकिस्तान में वायरल हुआ था बीबी। अच्छा हाँ, वो इंडिया में वायरल नहीं हुआ? इंडिया में नहीं हुआ था। उसके 80 से, अभी भी बोलता है अपने इंटरव्यूज में, 90% ऑडियंस पाकिस्तानी थी। वाकई? हाँ, वो ये समझते थे कि पाकिस्तानी है। तो फिर जो है ना वो पाकिस्तान में इतना वायरल हो गया। फिर हमने जब एक इवेंट किया तो हमने उससे कांटेक्ट किया, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो उसने कहा कि भाई मैं वहाँ से जूम पे या उस पर आ जाऊँगा, स्काइप पे लाइव आ जाऊँगा। ठीक है। और फिर वो लाइव आया और यहाँ पे पूरा ऑडिटोरियम कराची में चीख रहा है कि बीबी। इंडिया में पता ही नहीं किसी को कि कौन है बीबी। ये किस दौर की बात है? ये बिल्कुल जब उसका स्टार्टिंग 2017 या 18 का टाइम है। अच्छा। जब उसने स्टार्ट किया था ना, उसकी 2-3 वीडियो वायरल, ये सिर्फ पाकिस्तान में हुई है। अच्छा। कमेंट सिर्फ पाकिस्तानी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के अंदर हुआ, अभी तो सुपरस्टार है। वाकई सही है। लेकिन ये चीज़ हम लोग भी कर सकते हैं, हमारे पास भी पोटेंशियल है। हमने जो पप्पा सीरीज़ बनाई उसका बैकग्राउंड ये है कि हम ये चीज़ जब आमिर भाई की वीडियो से पहले पप्पा सीरीज़ बना चुके थे। सही है। सही है। और वो हमने उसी वक्त खुद ही करेक्टर सोचे थे कि मैं पप्पा हूँ, मेरा बेटा अम्माद है और उसका दोस्त फैसल है। सही। और एक मेरी बीवी है शमसी। मैं शमसू मैं शमसू। सही। ये करेक्टर उस वक्त बना लिए थे। फिर उसको हमने रीवैम किया दोबारा से, अभी रीलॉन्च करके अभी 2-3 साल पहले एक सीज़न फेंका, फिर तीन सीज़न आ गए हैं। बिल्कुल। अब वो उसकी कहानी जो है ना बड़ी स्ट्रांग होती है। मतलब आप देखें ना कि उस शमसी क्यों दूर रहती है, गांव में रहती है, उसके अंदर अजीब हमने पता नहीं क्या क्या मनतके लड़ाई हुई है कि जब ये पैदा हुआ था तो गिर गया था तो इसको किली ये सारी राइटिंग जो है ये उनकी है, फैसल भाई की है? नहीं, ये देखें हमारा तरीक़ाकार क्या है। हमारा ये है कि हम पहले बैठते हैं कि यार भाई क्या आइडिया करना है, क्या सोचना है, क्या चल रहा है यार, चलो इस पे करते हैं। पूरा आइडिया, डायलॉग, हर चीज़, डायलॉग मोस्टली नहीं लेकिन थीम जो है ना वो हम पूरा डिस्कस करते हैं। और एक हमारा ग्रुप है, 3 हैं हम। अच्छा, उसमें हम वॉइस मैसेज कर देते हैं कि भाई एक बंदा आएगा वहाँ से कमरे में दाखिल होगा, बोलेगा अरे ये क्या हो रहा है, इस तरह करके ना, ताकि फोन पे आप सारा सीन जो है वो रिकॉर्ड करवा लेते हो, पूरी स्टोरी जो याद रह जाए। हाँ, अब हम मात की बारी ये अब से कर लिया हमने, 2-3-4 साल से, उससे पहले नहीं था। तो फिर हम मात की बारी इसकी स्क्रिप्टिंग करते हैं। स्क्रिप्ट वो हमें भेज देता है 2-3 दिन पहले। फैसल उसमें से देखता है कि अरेंजमेंट क्या करना है। सही। यानी कि इसमें अगर लड़की का रोल है तो एक लड़की भी अरेंज करनी है, हमें एक घर भी दिखाना है, छोटी कैंची भी लेनी है, तो ये चीज़ चाहिए, पेपर लेना है। मेरा आता है शूट और एडिट। अच्छा, एडिटिंग सारी खुद संभालते हो? बिल्कुल, शुरू से अभी तक करते हैं। कोई एडिटर हायर नहीं किया हुआ? एडिटर यार उसके अंदर हमने अभी कर तो लिया है एक एडिटर, बट ये कि ये जो फील डालनी होती ना ये खुद ही आती है, खुद ही कर सकते हैं। इसके अलावा करके देखा है, ट्राई करवाया, लेकिन वो फील ही नहीं आ रही, वो म्यूजिक, वो उसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहा जो हम कर रहे होते। कभी ऐसा होता है कि कंटेंट आपने बनाया, एडिट हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद के क्या देख रहे हैं टीम मेंबर्स बैठे हुए क्या नहीं यार ये अपलोड नहीं करना? यार ये आज तक नहीं हुआ। कभी होता है ना ऐसा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, मैंने अपना यहाँ पे 100% नहीं दिया। जैसे मैं भी, हमारा स्टार्ट है तो अक्सर ऐसा होता है मैं कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे, मैं उसके बाद ना बैठ के घर पे, क्योंकि मेरा काम होता है डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स वगैरह ऐड करना, उसके SEO वगैरह थोड़ा बहुत देखना, मैं उसको अपने आप को देख रहा होता ना, कहता हूँ यार यहाँ आपसे कुछ मिसिंग नहीं यार, मज़ा नहीं आया, मैंने 100% नहीं दिया, मैंने 50% भी नहीं दिया, अपलोड नहीं करूँ। ऐसा नहीं होता कभी? नहीं, ऐसा अब नहीं होता, क्योंकि हमें हर तरह की जो उसके जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब पता चल चुकी हैं कि यार ये करना है। हाँ, ये हो जाता है कभी कभार कि हमसे कोई उसमें मिस्टेक हो गई है, यानी कि यार ये डायलॉग नहीं करना चाहिए था या फिर इसकी एंडिंग कुछ अच्छा कर सकते थे। अच्छा। बट अब तो हो गई तो उसको अपलोड कर रिग्रेट नहीं करना। खैर है, ऑडियंस है, इंसान से गलती हो जाती है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमने ऐसे ही समझ के वीडियो अपलोड की और वो वायरल हो गई। अच्छा। और कभी कभार जो है ना वो बहुत मेहनत की लेकिन वो नहीं समझ में आ रही लोगों को
कि हमने एक दूध मैन बनाई थी, अच्छा, सही है, वो लोगों को समझ में नहीं आई इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी वायरल हुई। वायरल हो गई थी वो। तो वो उसमें ये था बेसिकली कि आप जब दूध उबल रहा होता है तो उसको देखते रहो तो वो साला उबलता नहीं, छोड़ के जाओ तो इधर वो देखा यूं पूरा देखा निकल जाता है। तो उसके ऊपर ना बंदा की हट जाती है, बोलता है आज तो मैं देखूंगा दूध तुझे। सही। तो वो उसको ना उबालता है और जो है ना वो जैसे ही उबलने वाला था उसको चूल्हा बंद कर देता है। तो इस तरह उसने जो है ना उस पर ओवरकम कर लिया, विक्ट्री हो गई। तो अब वो जो है ना दूध मैन हो गया, यानी कि उस पर कॉल्स आती हैं उसको लोगों की कि यार हमारे घर आके दूध देख लो, उबाल दो। दूध देख लो। सही है। तो उसमें जो है ना वो दूसरों के घरों में जा रहा है, कहीं से वो आ रही है, कोई खातून की कॉल आ रही है कि मेरे बच्चे को जो है ना लाना है मुझे, लेकिन दूध भी उबल रहा है, क्या करूं मैं? बोले मैं 10,000 रुपये लूंगा। हाँ आ जाओ। वो आके दूध देखते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं। इतना पॉपुलर हो जाता है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आ जाते हैं। सही। और उस दिन वो बोलता है कि आज तो मैं ना आंखों में पट्टी बांध के करूंगा, उस दिन वो हार जाते हैं, उस दिन दूध उबल ओवर जाता है। कॉन्फिडेंस में आ तो मतलब ये बड़ी अलग टाइप की वीडियो इसमें थी। मैसेजेस काफी आ गए ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया, परफेक्शन भी आ गई। अच्छा काशन भाई, मैं कनेक्ट काशन की तरफ आना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मेरा दी इडियट्स के हवाले से लास्ट सवाल है। जब आप तीनों की कोई फर्स्ट ब्रांड एंडोर्समेंट आई होगी, कुछ पैसे आए होंगे, पैसे तो आप लोगों ने माशाल्लाह यार कमाया है ठीक ठाक, तो जो पहला पैसा आया, पहला एंडोर्समेंट आई, वो कितने की थी? और उस वक्त मतलब क्या सीन था कि यार पैसे आ रहे हैं? यार हमारी क्योंकि यूट्यूब मोनेटाइजेशन तो आपने कहा कि वो थी नहीं, और फेसबुक भी मोनेटाइज नहीं करता था उस वक्त। असल में हमें उस वक्त ना जब हमारी पहली वो ब्रांडिंग आई ना, तो हमें ये आइडिया उस वक्त हुआ जाके कि यार हम अपनी वीडियोस से, क्योंकि देखिए ये चीज़ ना अभी कुछ 4-5 सालों के अंदर ही क्लियर हुई है कि आप अपनी वीडियोस से, यानी आपके पास व्यूअरशिप है, ठीक है, तो आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, मतलब इंडोर्स करके, इंटीग्रेट करके। ये पहले नहीं आइडिया था लोगों को। अच्छा। ये क्योंकि कंटेंट क्रिएटर ही गिने चुने थे, कराची वाइंस, क्योंकि ये 2015-16 की बात बता रहा हूँ, कराची वाइंस, बेकार फिल्म्स और द इडियट, ये 3 थे जो स्किट्स कर रहे होते थे। बाकी उसके अलावा एक खुजली फैमिली थे, वो इस्लामाबाद से, रजा सम्मू। इसके अलावा जो याद नहीं है मुझे कि अब तो हर खानदान में एक कंटेंट क्रिएटर है। लेकिन उसको कॉमेडी स्किट जो थी वो अगर आप मोस्टली देखें तो ज़्यादातर कराची के ग्रुप पॉपुलर बिल्कुल ऐसे ही मैं यही बोलता था कि यार लाहौर इस्लामाबाद से कोई कंटेंट क्रिएटर क्यों नहीं है यार, हम हर जगह जा रहे हैं, सिर्फ कराची से। ये बहुत अरसे तक चला है, ऐसा ही है। तो हमें पता ही नहीं था कि यार इस चीज़ की ब्रांडिंग भी होती है। खैर बहरहाल पहला जो हमारा आया वो 5,000 का आया था, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का आया था। हमने बस वो एक पवेलियन एंड क्लब का आया था। अच्छा, ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई इसको आप प्रमोट करते हैं, और 5,000 रुपये 2 वीडियो से है आपसे कॉन्ट्रैक्ट ना। हमने कहा भाई जी जान कोशिश की, बाइक पे जा रहे हैं उनके पास, ये कर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस वक्त सिर्फ हमारा होलसेल था कि जो हम जॉब कर रहे थे, उससे जो अर्निंग होती थी वही चीज़ और दूसरा थी, इसको शौक ही रखा हुआ था। सही। आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार इस तरह क्लाइंट से बात कैसे करनी है, अच्छा एडवांस का भी कोई सीन होता है, क्योंकि हम इस फील्ड में कभी आए नहीं ना, तो बहुत बेसिक क्या कह लें सादा बंदे थे हम लोग इस चीज़ के अंदर कि यार बाज़ मरतबा ये हुआ, उसने बोला वीडियो बना दो, हमने आइडिया सब दे दिया, वीडियो बना दी, उसने कहा नहीं यार नहीं, मैंने कहा ले अब क्या करें, अब तो ज़ाया हो गई ये वीडियो, इस तरह की चीज़ होती थी। अच्छा, तो खैर फिर एडवांस का समझ में आया, फिर हम ये तो इस तरह करते करते ग्रोथ अब। अच्छा, आप लोगों का शेयर जो था वो तीनों का इक्वल है हमेशा से? सही। अच्छा, उसके बाद मतलब फिर आप कनेक्ट काशान स्टार्ट किया, मैं कितने साल हुए? 2020 में स्टार्ट किया आपने कनेक्ट काशान? नहीं, कोविड से थोड़ा पहले किया था। कोविड से थोड़ा पहले। अच्छा, उससे पहले काशन भाई ये होता है कि स्नैचिंग आपके साथ यार बड़े वाकयात हुए स्नैचिंग के यार कराची में, कितनी 2-3 दफ़ा मेरे ख्याल से आपकी पूरी टीम लुटी है या बची है? टीम तो हमारी एक ही बार लुट गई, घर के बाहर से मेरे ख्याल से पैसे हम लोग जा रहे थे, सारा पैक वैक करके वो आ गए, और एक मेरे हाथ में मोबाइल था, उसमें स्क्रिप्ट खुली हुई थी क्योंकि हम डायलॉग दे रहा था मैं, मेरा ये शॉट था, और वो जो बच्चा था जो कैमरामैन अभी रख लिया था हमने, उसके ऊपर रख दी। तो यार हमें भी ये हो गया कि हमारे पास भी था, गन वन थी, लेकिन उस पर जब रख दी ना तो मैंने कहा यार ये तो बुलाया है यार सर। उसके हाथ में बैग था, वो सारी चीज़ें उसने उसमें रखी। और काशन में कितना मुश्किल है कराची में कंटेंट बनाना अभी? बहुत मुश्किल है, मतलब कराची की बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत सी फूड स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे बंदा चाहता है कि यार जाके ज़रा कंटेंट बनाए। कोई ठेला वाला ऐसा बड़ा मशहूर है जिसकी कलेजी है, कलेजी माशाल्लाह आप लोग तो यार मुबीन भाई और मुझे लगता है शायद कलेजी ही खाते हो ज़्यादातर। तो वो आप लोग वीडियो बनाते हो, डर नहीं लग रहा होता कि यार ये साला दोबारा छीन लेगा कि कोई ना कोई? यार देखें अब जो है ना समझ ले वो जंगल का कानून होता है ना वाला सीन है, अब रहना तो है। बीच में जब हमारा कैमरा छीना ना तो हम लोग बहुत डिसहर्ट हुए। ऐसा नहीं था कि वो तो हमने एक हफ्ते बाद ले लिया वही सेम इक्विपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो जो एक जहन में आ गई ना, अब हमारे एक एक्सपेंस और बढ़ गया कि हमारे 2 गार्ड्स जो है ना वो चल रहे होते हैं साथ हमारे। अच्छा, गार्ड रख लिए थे उसके बाद? हाँ,
क्योंकि जहाँ भी शूट कर रहे हैं हम आउटडोर शूट करते हैं, हमारा स्किट बेस है। ऐसा ही है। सही है, तो गार्ड्स होते हैं साथ और वो चैम्बर वैम्बर करके खड़े हुए हैं। एक बिला वजह की वो है ना कि एक डर है, क्यों कोई आएगा तो हम भी भागेंगे ही ना यार। और उन गार्ड्स के होते हुए भी इंसान को डर ही लगता है यार, वो बंदा 7-8 हज़ार रुपए के लिए आपके लिए जान अपने थोड़ी दे पास देगा। अब जो मैंने जो अब कलेजी वाली कह रहे हैं इस तरह की जो भी फूड सीरीज बनाई, तो वो साथ मेरे दोस्त है, वो अपने साथ गन लेके अच्छा, चल उसमें रहा गार्ड्स था। वार्ड नहीं खड़े हुए। वो अपने साथ गन लेके चल रहे हैं हम लोग, सही। तो भाई रिस्क पे चल रहे हैं। काशान भाई, अब कनेक्ट काशान की तरफ आते हैं। द इडियट से आपने अचानक अपनी प्रोफाइल बनाई कनेक्ट काशान की, टीम मेंबर्स इससे ओके थे, कोई मसला नहीं था कि यार तुम अपनी एक अलग अपीयरेंस लेके जा रहे हो, एक अलग इनकम तुम्हारी हो जाएगी। होता है ना दिमाग में यार, अभी 1-1 लाख रुपए 3 महीने कमा रहे हैं यार, अब काशान जो है वो 2.5 लाख पे बैठ जाएगा जाके उसका। नहीं देखिए, ये चीज़ें आती तो हैं, बिल्कुल आती है। मैंने ये बोला कि यार मेरा पहला अभी तक जो है ना यही है कि जो मेरा पहला फोकस होगा ना वो दी इडियट्स पे ही है। अगर आज वीडियो है दी इडियट्स की तो फिर आज मैं कुछ कनेक्ट काशन का नहीं करूँगा। अच्छा। मुझे असल में ना थोड़ा सा वो होने लग गया था, क्योंकि हमें 8-9 साल हो गए थे एक ही तरह की वीडियोस बना रहे हैं ना, मतलब उसमें जैसे डरना है तो मैं ऐसे ही डरूंगा, सही है ना, या 3-4 उसकी वैरायटीज़ ले आऊँगा। तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था, क्योंकि अब कंटेंट जो है ना वो नया आ गया था। इरफान जुनी जो आ गया था वो व्लॉग करने लग गया, ठीक है, टेक रिव्यूज़ आने लगे। तो मैंने कहा क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप मुझे करेक्टर देते हैं और 2000 बंदा खड़ा करते हैं, ठीक है, उस वक्त की बता रहा हूँ मैं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं करेक्टर के अंदर हूँ तो मुझे लाइंस याद हैं अपनी। लेकिन अगर मैं अपना एक नॉर्मल काशान हूँ मैं और कैमरा मेरे सामने रखा हुआ है, तो मैं क्या कैमरे की आंख में, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप शेक कर रहे होते हो भाई कि कैमरे में ना एक अजीब हो जाते हैं। नॉर्मल आप बोलोगे इस तरह नहीं बोलोगे, लेकिन जब कैमरा सामने होता है ना, वो चीज़ मुझे ट्राई करनी थी। और मुझे डिफरेंट फ्लेवर्स के यार ट्रैवल करना है मुझे, तो ट्रैवल के जो व्लॉग्स में नहीं हो सकता था। सही नहीं, वो दी इडियट्स पे हम स्किट का एक बन गया ना, तो वहाँ पर ऑडियंस वही देखने आती है। वो कुछ और हम गए, दुबई गए, थाईलैंड गए, हमने व्लॉग्स बनाए, बट वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स वो वाला नहीं आया जो कि स्किट पे आता था। यार तुम लोग वो करो, अब यार हम कहीं बाहर जाके तो स्किट नहीं कर सकते ना। तो ये था कि मुझे फ्लेवर्स ट्राई करने थे कि यार मुझे डायरेक्ट टेक रिव्यू भी करना है, मुझे व्लॉग्स भी करने हैं, मुझे वैसे ही अपने दिल की बात बोलनी है कि यार हम जो वीडियोस, क्योंकि लोगों को पर्सनल लाइफ के बारे में पता ही नहीं था। या जो हम वीडियोस बना रहे हैं, हम माइक लगा रहे हैं, कहाँ रखते हैं माइक, कितना उसका डीबी सेट करते हैं और एडिटिंग कैसे होती है, ये मुझे बताना था। तो उसके लिए एक अलग वहाँ नहीं कर सकता था। मैंने अपना चैनल बनाया, लेकिन उसमें मैंने फैसल को यही बोला, मात को भी, कि यार कभी भी दी इडियट्स पे कोई आंच नहीं आएगी ना वाली बात। कॉन्फिडेंस में लिया टीम को। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा भाई अगर इसमें कभी हो, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। फिर फैसल भी आ गया अपने। अच्छा, फैसल भाई ने फिर आपके बाद स्टार्ट किया? हाँ, फैसल ने 7-8 महीने बाद किया। हमाद भाई नहीं करते डेली ब्लॉगिंग वगैरह? नहीं, हमाद का असल में उसकी जॉब ऐसी थी कि जो वो उसमें ही था, उसने कहा नहीं यार। काशन भाई वैसे यार ये पर्सनल सवाल है, मैं मेरा करने का नहीं है, लेकिन एक चीज़ आती है ना दिमाग में, जब आपसे लोग कनेक्ट करते हैं, लोग बचपन से, बच्चों ने आपका कंटेंट देखा है भाई। दी इडियट्स जो 3 इडियट्स था वो बच्चे ही देखते थे उस वक्त, तो कोई इतनी बड़ी एज के लोग नहीं देखते, मुझे जहाँ तक लगता है। तो दिमाग में ये नहीं आता कि यार 2 बंदे जो हैं वो एक बिल्कुल अपना एक सेपरेट उन्होंने वो कर लिया, तो वो क्यों नहीं जॉब छोड़ पा रहा, या आप उनको क्यों नहीं पुश कर पा रहे कि यार आओ छोड़ो, बस स्टार्ट करो, तुम में भी तो टैलेंट है। हर बंदे की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर की, सही है। उसमें हमने एक ना बड़ा सिंपल सा हमारा रूल रखा हुआ है। हमने कहा भाई ये दी इडियट्स है, इसके ऊपर हमें हफ्ते में 1 वीडियो करनी है, उस टाइम पे, या 2 करनी है, ये इसको अप्रोच करना है, बस इस चीज़ को खाली नहीं जाने देना। उसके बाद जो करना है करो। अच्छा, ये यहाँ पे हमारी जॉब्स भी चल रही है, फैसल भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ और अमाद भी कर रहा है, क्योंकि अभी वो स्टेबल इनकम नहीं आई थी जो हमें लगे, लेकिन हमारे जहन में आना शुरू हो गई थी बात कि यार बस यार थी, सुकून वाली जॉब थी, कोई टेंशन नहीं थी। अच्छा, आप दोनों एक ही सॉफ्टवेयर हाउस में थे ना? हाँ, हम लोग बेसिकली उसमें नेशनल रिफाइनरी में थे। सही है। तो वहाँ का IT डिपार्टमेंट में थे, सुकून था, 9 to 5 जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट पॉइंट ये था कि 5 दिन तो खा रही है ना, एक तरह से आप जा रहे हो, आपकी टाइम, अब ये समझ में आने लगे कि यार टाइम बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है भाई। आपका टाइम जो मेन जूस है ना, वो तो आपके मंडे टू फ्राइडे में निकल गया, आपने हफ्ता इतवार बना ली, और उसकी जो इनकम आई है वो आपकी सैलरी से कहीं ज़्यादा है। तो अगर इसको हम उल्टा कर लें कि हम हफ्ता इतवार रेस्ट करें और 5 दिन काम करें, तो क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, उस वक्त से सैटरडे संडे को आप लोग जो है वो कंटेंट बना रहे थे? मैंने अपनी पहली जॉब छोड़ी इसीलिए थी क्योंकि मेरे दुबई बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस था, तो उसमें फ्राइडे और सैटरडे होती थी, क्योंकि दुबई में फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता है, संडे वर्किंग डे होता है। तो हमारा मिलाप ही नहीं होता था हमारा कि हम कब मिलें। लोग जो है वल्वा पूरी ले रहे हैं तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ संडे वाले दिन। सही ये वाला सीन हो रहा था। तो 12 फिर मैंने जॉब छोड़ी इसीलिए। उन्होंने कहा भाई क्या सैलरी का इशू है? मैंने कहा सर कोई सैलरी का इशू नहीं है, पॉइंट ये है कि ये है। उन्होंने कहा ये तो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते भाई, हम तो दुबई पे ही चल रहे हैं।
तो खैर फिर मैं फैसल के साथ आ गया। वहाँ से समझ ले एक अच्छी जर्नी स्टार्ट हुई ब्रांडिंग की। सही। ब्रांड्स को हम अप्रोच करते थे, बताते थे कि यूँ कर लें, ऐसे कर लें, ये कर ये मतलब पर्सनल लेवल पे अप्रोच हो रहा है कि कनेक्ट काशान अप्रोच नहीं, कर रहे हैं। कनेक्शन तो बाद में आया। सही है, बाद में आई। ये तो मैंने ज्वाइन किया ना, तो उसके बाद तो हम फिर दी इडियट्स को उठा रहे हैं। अच्छा, दी इडियट्स को उठा रहे हैं अभी। सही फिर सही जो है ना, फिर टाइम आया कि यार मैंने कहा करते हैं। फिर उस पर कोई आया ब्रांड। अब देखिए, हमने ये भी एक सोचा कि एक मिसाल के तौर पर दी इडियट्स एक ब्रांड है, ठीक है, उसके 1.2 मिलियन यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। हाँ, अब उसकी एक सर्टेन कॉस्ट है, ठीक सही। है। अब एक ब्रांड आया, हमने उसको कॉस्ट बता दी। सही है, उसने कहा भाई यार ये तो है ही नहीं, लेकिन उसकी आधी कॉस्ट वो बेयर कर सकता है। सही। लेकिन वो जा रहा है और हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि यार हमारे भी एक वो है। सही बात तो है। हमने कहा कि यार कुछ होना चाहिए कि जाए भी नहीं, ठीक है, और अपना काम भी हो जाए, और पैसे और भी बन उसमें जाएं। ये हो जाएगा कि यार आप भाई मुझे ले लें, फैसल के पास चले आए, किसी को भी कर लेते, वो एक पर्सन आ जाएगा, तीनों आएंगे तो दी इडियट्स हैं। और वो प्लेटफॉर्म अलग है, प्लेटफॉर्म के भी चार्जेस हैं, जैसे मतलब हमारा तीनों की अपीयरेंस उस पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसके एक अलग अलग वो बना हुआ है। तो इसमें मुझे खेलने का बड़ा मज़ा आया ना, कनेक्ट काशान में ना। अच्छा। इसमें फिर जब मैं ट्रैवल किया, मैंने कहीं ट्रैवल ही नहीं किया था पाकिस्तान। पहले कहाँ गए? टर्की गए थे आप? नहीं, कहीं मतलब हम लोग कहीं भी नहीं गए थे। दुबई गए थे और थाईलैंड गए थे। अच्छा। उसके अलावा पाकिस्तान मैंने घूमा नहीं था। मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा, फिर टर्की शर्की, यूरोप, और ये इंडोनेशिया और कतर वतर। नहीं, जब आपने कनेक्ट काशान बनाया, आपने वीडियोस वगैरह अपलोड करी, तो उस वक्त मुझे याद है कि थोड़े बहुत कमेंट्स भी आते थे कि यार क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं, छोड़ने की बात नहीं, वो तो लोग तो समझते थे कि लड़ाई वगैरह शायद इन लोगों की हो गई, लेकिन एक ये भी तो था ना कि यार फलाना बंदा जो है वो डेली व्लॉगिंग कर रहा है, तो तुम उसकी देख, मतलब बंदा लेफ्ट आउट फील करता है ना। अब यार आप बना रहे हैं 12-15 साल से कंटेंट, मतलब आप लोग किंग ऑफ मतलब कॉमेडी स्किट्स हैं आप लोग हैं। फिर उसके बाद बेकार फिल्म्स थे, कराची वाइंस थे, आप लोगों का एक लेवल था, लोगों ने आपको देख के वही लाइन वाली बात जो है। तो आपको ये फील नहीं हुआ कभी कि यार वो एक उठता है बंदा मोबाइल से सुबह से रात तक का, वो अपनी पूरी फैमिली, फलाना बाथरूम में बंद हो गई, फलाना ये हो गया, वो हो गया, वो एक लालता है, और 1.5 मिलियन व्यूज़, 2.5 मिलियन व्यूज़ विद इन 24 आवर्स आ जाते हैं। तो आपने कभी फील करते हो कि यार मैं पीछे रह गया हूँ यार इस चीज़ में, डेली व्लॉगिंग एज अ डेली व्लॉगर? यार हर बंदे की ना अपनी वो चीज़ है। जैसे मैंने जब वीडियोस बनाने की ना, तो मेरा एक स्टाइल डिफरेंट था। मैं उस स्टाइल पे जा ही नहीं पा रहा था ना, अगर मैं ट्राई भी करूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक ट्रांजिशन यूज़ की है, सही है। अब वही ट्रांजिशन जो है ना किसी और ने भी यूज़ की है, ठीक है, तो वो बोलते थे इसकी कॉपी कर रहे हो, फलानी की कॉपी कर रहे हो। अब मकसद ये है कि वो ट्रांजिशन उसने भी खुद थोड़ी बनाई है, उसने भी कहीं से प्रीसेट उठाया है, लगाया है, लेकिन वो इस तरह लगाता है तो हमने भी कर लिया, कोई इसमें कोई मसला नहीं है, आप भी कर सकते हो। लेकिन हर किसी का फ्लेवर अलग होता है। इंसान को ऐसी फीलिंग ज़रूर आती है कि यार ये सिंपल कंटेंट, अब ऐसा हो गया है। वरना आप ये 2-2.5 साल पहले तक लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे मोबाइल की वीडियोस, सही है ना। लोग जो है वो प्रॉपर कि यार लाइटिंग सेट है, ड्रोन शॉट आ रहा है, स्टोरी टेलिंग क्या है। अब लोग जो है वो इसके ऊपर, ये भी अच्छा कंटेंट है, इसके ऊपर भी मैं कोई वो नहीं कह रहा कि यार आप डेली व्लॉग कर रहे हैं, कैजुअल व्लॉगिंग जिसको कहते हैं, कि आपने मोबाइल उठाया और फ्लैश लाइट ऑन करके भी अंधेरे में बना रहे हो। लेकिन लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। अब लोग उसके कंटेंट पे पर्सनल उसके ऊपर चले गए ना, कि भाई हमें इस बंदे की अब घुसना है अंदर और इसकी लाइव देखनी, वो दिखा रहा है डिफरेंट चीज़ों से, अपना थंबनेल्स बना के, और क्लिक बेट भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब बहुत चेंज हो गई एकदम से। इंस्टाग्राम की जो रील्स आई हैं उसने मार्केट को एकदम से चेंज कर दिया है। तो हमें भी ना फिर एकदम, पता क्या होता है, आप एक फ्लो में चल रहे हो। जैसे पुराने बड़े लोग होते थे ना, वो बिल्स बैंक में जाके जमा कराते थे। आज भी उनको बोले ना बिल, तो बोलेंगे यार वो बैंक में, आप बोलोगे मैं ऑनलाइन यहाँ बैठे बैठे, यार वो समझ में ही नहीं आएगा उनको, नहीं समझ आएगा, वो समझना भी नहीं चाह रहे, या फिर उनको समझ भी नहीं आ रहा। सही, इसी तरह हमारा भी यही सीन हो गया था कि हम जो स्किट्स बना रहे थे, जब कंटेंट चेंज हुआ तो हमें समझ में ही नहीं आया। हमने कहा यार क्या, लेकिन बात यही है कि यूट्यूब उसी चीज़ को पुश करता है जिसके ऊपर ऑडियंस आ रही है, व्यूज़ आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से चल रहा होता है। क्योंकि यूट्यूब तो कमाने बैठा है ना, यूट्यूब तो ऐड उस पर लगाएगा जिस पे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उसको और पुश करता है ताकि उसकी इनकम, उसको भी तो फायदा होना ना। बिल्कुल। अच्छा कैशन भाई, जो बुलाइंग कल्चर है, बुलिंग कल्चर जैसे हमारे मुल्क में है ख़ास तौर पे, आप ये देखते हैं कि जो डेली कंटेंट क्रिएशन है, जो फैमिली ब्लॉग्स हैं, फैमिली, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बाहर ही बनता हुआ आ रहा है और हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सब इंडियंस तो बहुत पहले से बना रहे हैं। ऐसा नहीं, इंडियंस क्या, अमेरिकन भी बना रहे हैं, यूरोपियन भी बना रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ जब स्टार्ट हुआ तो हमने इतना हेट करना शुरू कर दिया कि यार, अब जैसे टॉप 10 ब्लॉगर्स की वो एक दफ़ा लिस्ट आई, उसमें मास सफदर था, एस्ट्रोलॉजी थी, मास सफदर का भाई था, और मेरे डकी भाई भी थे। तो लोगों ने बोला कि यार हमारी आवाम ही देखो कितनी बेकार है, यही चीज़ें देखना चाहती है, यही चीज़ें सुनना चाहती है। लेकिन जब वही चीज़ बाहर की होती है तो उस पर हम लोग बड़ा प्रॉब्लम, देखो यार केसी नेस्टेड ने क्या व्लॉग बना डाला। यार देखिए, इसमें आमिर भाई की मुझे याद आ गई। आमिर भाई को भी ऐसी चीज़ें आती थी कि यार तुम ये गेम शो करते हो और रमज़ान में ये वो, तो बोलते भाई आप मत देखो, आप QTV देखो।
क्यों टीवी क्यों नहीं देखते? ऑप्शन तो है ना। सही है, ऑप्शन है आपके पास, लेकिन जब लोगों को देखना ही यही है तो फिर जो दिखाने वाला है वो तो दिखाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर आपकी ये पर्सनल जो है ना, अब जैसे आपने ये शर्ट पहनी है, हो सकता है जो है ना मैं जब खरीदने जाऊँ तो मुझे ये पसंद ना आए, ये मेरी पर्सनल जो है ना प्रेफरेंस, पर्सनल फ्लेवर है आपका। सही है ना। इसी तरह का कंटेंट में भी आ गया कि मैं अगर किसी की तरह बनाना चाहूँ तो हो सकता है मुझे पसंद नहीं है, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी डिमांड है और वो अपने पल्ले पे अपने रिस्क पे बना रहा है तो बनाए भाई, कोई मसला नहीं है। सही। वैसे आप किस डेली ब्लॉगर को फॉलो करते हैं? कोई फेवरेट यूट्यूबर है आपका? यार कंटेंट इतना ज़्यादा कंज्यूम करने का टाइम नहीं मिलता, बट ये है कि कभी मास सफदर को देख लिया और मुस्तफ़ा हनीफ को देख लिया, लेकिन डेली में इतना ज़्यादा नहीं देखता मेरा, क्योंकि वही है, बता रहा हूँ आपको, पुराने वाले लोग हैं। ठीक है, तो वो इरफान जुनेजो की आती है मूरो की जो वीडियोस। वैसे आपके मुताबिक किंग ऑफ कंटेंट कौन है पाकिस्तान में? यार मूरो ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बना सकते हैं, बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं। थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले मैसेज भी किया था कि मेरू भाई कहाँ है यार, मिस कर रहा हूँ आपको। अच्छा। हाँ, डॉक्यूमेंट्री वगैरह बोले सब चीज़ें चल रही है पाइपलाइन में, तो इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर। तो बहुत अच्छा यार एक वो ब्लॉगर है ना, यूखानो की फिल्मिंग और कंटेंट यार, बेचारे के ऊपर में कैसे कोई हैरेसमेंट का सीन जब से लगा था उसके बाद काफ़ी उनकी जो है फैन फॉलोइंग वगैरह भी चढ़ गए हैं। वो भी हालांकि बाद में बचा रहा था कि फॉल्स है। बहुत अच्छा अभी चल रहा है। अभी जो उन्होंने रिसेंटली व्लॉग किए कोई श्रीलंका के, और अभी मेरे ख्याल से कहीं गए हुए भी है। काश में आप क्यों नहीं गए श्रीलंका? क्यों नहीं गए मैच देखने? यार बस अपनी चक्करों में ही फंसे हुए थे हम लोग, ने कहा यार देखते हैं, लेकिन अच्छा ही हुआ नहीं गए भाई। ये जो बहुत यार क्योंकि यहाँ बैठे हुए हमारी हट रही होती है। ऐसे क्या है यार, पहले आता था कि मैच स्टॉप ड्यू टू रेन, अभी कल तो ये आ रहा था कि टॉस स्टॉप ड्यू टू रेन। टॉस भी मैं तो फॉलो ही नहीं कर रहा था, मुझे तो बिल्कुल मैच से दिल उड़ गया था। अब आप देखो ना, आप खर्चा करके वहाँ जा रहे हो, सही है, और वहाँ जाके वो रेन हो रही है, आपको नहीं पता। बच्चा भी होता है वो गूगल पे देख लेता है, कल मैं वहाँ जा रहा हूँ, नारायण जा रहा हूँ कि भाई स्नोफॉल है, कि भाई बारिश है कि नहीं है। आपको नहीं पता कि यार ये 5 दिन बाद इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं और आप वहाँ पे बारिशें चल रही हैं। सही। अच्छा कैशन भी कंटेंट क्रिएशन की जो जहाँ तक बात है, आप किन प्लेटफॉर्म्स अभी हैं? अभी आप इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे आप अपलोड कर रहे हैं। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म इस पर कौन सा है जो आपको लगता हो कि यार ये अच्छा है, इस पर टाइम लगाना? यार अभी सबसे अच्छा तो सारे ही होते हैं, हम लोग सब पे ही कंटेंट बना रहे हैं। मैं मोनेटाइजेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। यार अभी देखें, यूट्यूब तो फेवरेट है, सही है, उस पर दिल चाहता है इस पर काम करें। फेसबुक भी अच्छा पे आउट कर रहा है। इंस्टाग्राम अभी मोनेटाइज नहीं हुआ, यूएस में हो चुका है। अच्छा, मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गई इंस्टाग्राम यूएस में हो गई है, वो एक उसमें डेमो उसमें है, लेकिन अच्छा पे कर रहे हैं रील्स पर। आपको रील्स बनानी है, सर्टेन आपके व्यूज़ आएंगे। जो हमारे व्यूज़ 2 मिलियन या 2 लाख 2.5 लाख आ रहे हैं ना, बहुत चीज़ें हम मिस आउट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें जो अभी अच्छी मोनेटाइजेशन चल रही है ना, जिससे अच्छी अर्निंग करी, वो टिकटॉक लाइव है। अच्छा, टिकटॉक लाइव है, मतलब पेड है? वो बहुत ज़बरदस्त है। वो तो मतलब मैचेस लगते हैं उसमें, वो एक अलग दुनिया है। अच्छा, टिकटॉक लाइव, वो टिकटॉक पे लाइव का एक फीचर है जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, इसी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। बट ये वो डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे आप लाइव ऑन कर लेते हो। सही। और फिर जब टिकटॉक लाइव पे मतलब ऐसी अर्निंग है कि मतलब करोड़ों रुपए कमा के भी उठ रहे हैं लोग वाकई। 4 मिनट के अंदर, नहीं 4-5 मिनट मैचेस लगते हैं। मैचेस क्या यार, मैं भी आया ना तो मैं भी थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, बट ये कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पर आप लाइव में गए, आप लाइव आ गए, ठीक है, लाइव आए, वो आपकी जो भी फॉलोअर्स हैं वो नीचे आने आए, काशन भाई क्या हाल है, कैसे। अब आप जो है ना अपने साथ किसी को ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 का भी लगता है, 1 वर्सेस 1 भी हो सकता है, या फिर 4 लोग आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। यानी कि मैंने आपसे मैच लगा लिया, अब वर्सेस आ गया, 4 मिनट का टाइमर शुरू हो गया। अब गिफ्टर्स होते हैं इसके अंदर, ये होते हैं मेन। कुछ लोग होते हैं जो मुझे पसंद करते हैं और कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, ऊपर बार चल रहा है। अब इसके अंदर जो है ना हमें आपस में चैलेंजेस करने हैं, सही है। अब उस चैलेंज के अंदर हम जो है ना थोड़ा सा क्रिंज भी होते जा रहे हैं, ये मसला है। अच्छा। कि उसके अंदर कि भाई अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुम हार गए, 4 मिनट का मैच है, अपने सर पे 2 अंडे फोड़ोगे। अच्छा, अब इससे लाइव पे? हाँ, लाइव करना भी है ना। अब इसकी एथिक्स भी हैं, रूल्स भी हैं। अच्छा। हालांकि उसने टिकटॉक ने ये बोला कि आप एक कोई चैलेंज ले आए जिसके अंदर कि भाई आप फ़नी उसमें अपना फ़िल्टर फ़नी लगा लें या कोई सॉन्ग, लेकिन इतना क्रिंज ना हो। बहुत आगे तक चले आते हैं कि जूते बना के हार पहनेंगे और ये वो ना। सही। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है, जो नीचे जो गिफ्टर है उनको भी मज़ा आता है, ठीक है।
अब मैं हार रहा हूँ एकदम से, मुझे उसमें गिफ्ट्स होते हैं, गिफ्ट्स बेसिकली कॉइन्स पे मिलते हैं, ठीक है। तो वो कॉइन्स उन्होंने ख़रीदे हुए होते हैं, उनको मज़ा आता है ये ना कि भाई काशन भाई हार रहे हैं, वो 600 पर है और आप 1200 पे हो। एकदम से जब लास्ट 3, 2, 1 हुआ, उसने 2000 का मार दिया मुझे, एक गिफ्ट मार दिया, ठीक है। तो वो जो है मैं जीत गया ये एंड मोमेंट पे। ओ यार, अब मैं बोलूँगा चल बेटा पनिशमेंट कर, तुम पनिशमेंट करोगे, फिर उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट मैच लगाऊंगा। अब इसमें 4 का भी लग सकता है, अब मैं और आप एक टीम में हो गए और कोई 2 लोग और टीम में हो गए। अब इसमें फिर टाकरे होते हैं, कभी जैसे राखी सावंत से लग गया मैच, सही है, अब वो उसकी फॉलोइंग है, वो उसको सपोर्ट कर रही है, वो मतलब रैंडम मैच होता है ये, रैंडम भी में हो सकता है। फिर अब इसके अंदर ना बहुत बड़ी दुनिया में आपको बताऊँ ना, इसके अंदर क्या चीज़ है कि फिर सेट भी हो जाता है टाइम। तो कल आ साले, तू कल आओ, फड्डा नहीं होता फुल। मैं कल अपने लड़के लेके आता हूँ, अपने गिफ्टर को बोलेंगे कि भाई कल जो है ना मेरा मैच है 7 बजे, आप लोगों को आना है, जिताना है, इसकी मैंने बजा देनी है ये वो। अब आप हो, जैसे आप ग्लासेस पहने हुए होते हो ना, आपके 1 महीने से मैं आपसे मैच खेला, आप ग्लासेस पहना ना, मैंने कहा इसको हराना है, इसके ग्लासेस तोड़वाने। अच्छा, सही है। ओए अगर मैंने तुझे इतने से हरा दिया तो अपने ग्लासेस तोड़ेगा, बोलता चल आ जा। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो चल रही है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर इसको तरीके से खेलें तो मैच जब ख़त्म हुआ तो उसी वक्त, मतलब जहाँ पे आपने एंड हुआ है और आपने लाइव बंद की, उसी वक्त आपके टिकटॉक अकाउंट में पैसे आ गए। अच्छा, तो पैसे फौरन है, उससे आपने विड्रॉ किया, पेनीर में गिर गए, सही है, विदिन 2-3 मिनट्स। पेनीर से आपने विड्रॉ किया, आपके 20 मिनट्स में बैंक अकाउंट में आ गए। यार ये तो बड़ी तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना यूट्यूब का, कि वीडियो आएगी, मिलियन व्यूज जाएंगे, देन फिर उसके बाद मोनेटाइजेशन, और फिर यहाँ यूं हो रहा है काम ना। अब इसके अंदर पाकिस्तानी अपना दिमाग चला रहे हैं, ठीक है, और वो फिर क्रिंज भी जा रहे हैं, अच्छे भी जा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमने भी किया। मैं जब हज पे गया था तो उससे पहले कर रहे थे हम लोग, तो मज़ा आता था। अपने ही मुबीन बैठा हुआ है, मुबीन के साथ, अब मुबीन के कुछ चाहने वाले हैं, मेरे कुछ चाहने वाले हैं, लोग भेजते हैं कॉइन्स, वो भेजते हैं, गिफ्टिंग करते हैं। उसमें ऐसा भी है कि अगर एक गिफ्ट है, लाइन है उसको, शेर मार दे यार, शेर मार दे, शेर है जो अगर किसी को माना तो आपको 1,28,000 रुपये का, 1,30,000 रुपये का शेर होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन तो वो 1,30,000 रुपये आपके कुछ टिकटॉक रखता है, यानी कि तकरीबन समझ लें 60-70 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में। यस, बड़ी ज़बरदस्त सीन है यार। आप लोग ट्राई कीजिएगा भाई, बड़ा अच्छा पैसा बन रहा है यहाँ पे, करोड़ों रुपया बन रहा है। अच्छा कैशन भाई, क्रिंज कंटेंट की आपने बात करी, मैं बस अपने आप रैप अप करने लगा हूँ उसको। क्रिंज कंटेंट जो बनता है, आप देखते हैं कि यार ओवरनाइट एक बंदा आता है, वैसे तो ओवरनाइट यूट्यूब या कोई कम्युनिटी बनाना इतना आसान बात नहीं है, कम्युनिटी बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मुझे बताएं, कंटेंट क्रिएटर आता है, वो आपका पिल्ले भाई था, 321 पिल्ले था, इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं कि यार एकदम एक सक्सेस मिल जाती है इनको, छोटे मोटे ब्रांड्स भी मिल जाते हैं, एंडोर्समेंट्स भी कर रहे होते हैं, इनका क्या फ्यूचर होता है कि ये हरकतें से क्या मिलेगा? यार बाज़ लोग होते हैं, उनको ना अभी आइडिया नहीं होता कि जो ना हम किस चीज़ को अभी प्रोमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हम इस फेज से गुजरे हैं, हमने भी बहुत कुछ गलतियाँ की हैं, ठीक है। अब ये इसी तरह की हरकतें, मैली हरकतें और ये चीज़ें आगे करना, और ये इनको बाद में रियलाइज़ होगा कभी ना कभी बड़े होके कि यार ये चीज़ हमने गलत की, लेकिन उस वक्त तक ना एक उनके ऊपर एक धब्बा, एक स्टैम्प लग चुका होता है कि ये क्या कर रहे थे तुम लोग। सही है, सही है, मतलब ये इसका कोई फ़ायदा नहीं, इज्जत नहीं है ना। ये अब आप ये देख लें कि मैं सारे टिकटॉक पे बहुत अच्छे कंटेंट है, अच्छा, लेकिन कुछ कंटेंट क्रिएटर जो बहुत ही क्रिंज हैं, सही है, उनको आप कभी भी, जैसे मैं अभी आया तो आपने काशान भाई बोला ना, एक इज्जत, एक वो था, मतलब बना हुआ ऑटोमेटिकली। मैं क्या करता हूँ, इमेज बिल्डिंग हुई हुई है। मैं यूट्यूब पे फनी वीडियोस बनाता हूँ ना, कभी फकीर बन रहे हैं तो कभी जो है ना हम कोई बिजनेसमैन बन रहे हैं, सब यही कर रहे हैं ना, आपने वही वीडियोस देखी, लेकिन उससे क्या निकला, आपने खुद ही एक जहन में एक लेवल आ गया कि नहीं यार, एक है रैपो, एक पढ़ा लिखा बंदा ही है। अब इसमें क्या है कि ये कॉमन मैन के हाथ में आ गई, जो कि एक अच्छी भी चीज़ है, लेकिन उसका ऐसा इस्तेमाल करना ना, तो फिर क्या होता है कि उसको हवा मिलती है। अभी आप देख लो, अभी मैं फ्रेयर हॉल से आ रहा हूँ शूट से, तो कैसा माहौल था? मैं उतरा हूँ ना तो 3-4 बंदे लड़ रहे हैं, फुल पड्डा कर रहे हैं, उसकी गर्दन पकड़ के मोड़ रहा है। मैं और मेरा दोस्त है ना, हम दोनों खड़े होकर, हमने कहा क्या सीन चल रहा है, ये क्या हो रहा है। बाइक पे एक बंदा आ रहा था, अबे टिकटॉकर है, कुछ भी नहीं है, दिमाग की वजह बना दी, निकल लिया। मैंने कहा अबे अच्छा, तो फिर मैंने पीछे देखा उसके कि वो पीछे से बंदा वीडियो बना रहा था कि वो कोई फड्डे का होगा उसका सीन। तो अब यही हो गया है कि जो लोग पहले निकल के कहीं गेम्स खेलते थे या कुछ और कर रहे होते थे, वो अब
ऐसे पार्क्स में जमा होते हैं हाँ। और कहीं देश आज़ाद हो रहा है तो कहीं कोई रो रहा है। यार लेकिन बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, उसको बेकार कर दिया। अब अगर आप इस तरह की रील्स नहीं बनाओ, इस तरह की वीडियो टिकटॉक में नहीं बनाओ, हम लोग खुद भी अपलोड करते हैं, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी अपलोड करते हैं, उस पर व्यूज़ नहीं आते। जब तक आप नाचोगे नहीं, सलवारें नहीं हिलाओगे, हल्का सा खुद नहीं हिलोगे, अब व्यूज़ नहीं देता। क्योंकि आप ना उस रीजन में बैठे हुए ना, क्योंकि जहाँ पर इस तरह के कंटेंट की मिकदार ज़्यादा है। हम बाहर कहीं टर्की गए, वहाँ पे हमें ऐसी रील्स नहीं मिलती। वो अंडर अ मिनट ऐसी रील्स बना रहे होते हैं या ऐसी टिकटॉक वीडियोस होती हैं, इतनी इन्फॉर्मेटिव है। आपने खुद देखी है? बहुत। आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपका रीजन के हिसाब से चेंज हो जाता है। अच्छा, मतलब फिर वो वहाँ का शो करने लग वो जाता है। वहाँ का शो करेगा आपको कि भाई टर्की के अंदर जो टिकटॉक्स बन रहे हैं वो कैसे हैं, कौन लाइव आया हुआ है। सऊदी में जाओगे तो सऊदी के हिसाब से दिख रहे अच्छा, नहीं कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि वो यूज़ किया जाए वहाँ जाके? तो अब आप जब यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ के हिसाब से दिख रहे होते हैं, तो फिर आपका कंटेंट ज़रा अपलोड हो रहा है किस आईपी से, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये कहाँ से रीजन से अपलोड हुआ, तो वो उनका भी एक एल्गोरिथम है जो आपको यही चीज़ें दिखानी है। अच्छा काशन भाई, आप माशाल्लाह से इस साल हज पे भी गए थे, आप और हमाद भाई, फैसल भाई सॉरी। तो हज पे आप गए, आपने वहाँ पे जाके व्लॉगिंग करना थोड़ी बहुत शुरू करी, थोड़े बहुत व्लॉग्स आपने डाले थे, उस पर बड़ी हेट आई थी। बिल्कुल आई। लोगों ने बोला बे साले तू हज करने गया है, हज पे इबादत पे फोकस कर। सॉरी यार, मैं ये कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, तो वो मैंने खुद पर्सनली कमेंट्स पढ़ रहा था उस वक्त, मेरा पॉडकास्ट भी स्टार्ट नहीं हुआ था भाई। तो वो बहुत हेट आई। बिल्कुल आई कि यार इबादत नहीं कर रहे, हर वीडियो पे हेट है, अभी भी चेक कर लें। हाँ मुझे पता है। तो अब मैं बताता हूँ ना उसका। अबे भाई तू हज पे जाके व्लॉगिंग वैसे की क्यों, ये पूछ रहा हूँ मैं। मतलब क्या सीन था वो? देखिए हमारा जो डेली रूटीन था ना, वो डेली रूटीन ये था कि भाई 5 नमाजें तो पढ़नी है, हरम में कोशिश करनी है। 5 नमाजें हमने पढ़ ली। हम असर में जाते थे और असर से मगरिब का जो गैप है ना, वहाँ पर गैप ज़्यादा होता है। यहाँ पे 1 घंटा होता है, वहाँ पे 3:30 बजे असर हो जाती है और 7 बजे मगरिब, तो 4 घंटे का आपको मिलता है। बहुत अच्छा गैप होता है। सही है। तो वहाँ पर हमने कुरान मजीद पढ़ लिया, 5 नमाज़ें हो गई, कुरान मजीद हो गया। फिर हमने कहा यार आगे हज है, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करें। हम छत से, जो बहुत बड़ा सर्किल होता है ऊपर से, तो वहाँ से हम पूरा तवाफ़ करते थे डेली। अच्छा, डेली तवाफ़ करते थे 7 चक्कर, और उसमें 50 मिनट्स लगते थे। ठीक है। तो यानी हमने जो ना अपने आपको इबादत और ये सारी चीज़ें कर ली। अब इस बीच में कोई टाइम मिलता था तो जिसमें, अब जैसे मैं निकल रहा हूँ अपने होटल से, निकल के हरम जा रहा हूँ, तो मेरे जहन में आया कि यार होटल से बस क्या कौन सी लेनी है और इसका एक कंटेंट होना चाहिए। आप नहीं, मतलब आपका मकसद लोगों की हेल्प करना था वहाँ पे? सर मैं आपको आ रहा हूँ ना इस पॉइंट पर कि हुआ क्या आगे। अच्छा। तो अब लोग अबे हज कर ले भाई, हज 7 ज़िलहज से शुरू होता है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। मैं पहली ज़िलहज पे खड़ा हूँ, कैसे कर लूँ? आज जाके चले आऊँ हज करने। अभी जब दिन आएंगे, इसका जवाब दिया था शायद आपने किसी को कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा जब दिन आएंगे तो ही हज कर सकते हैं ना। उससे पहले तो आपको क्या पता कि जो है ना मैं कितनी इबादत कर रहा हूँ, आज मैं रोया कितना, आज मैं खाने काबा से कितना लिपटा, वो तो मैं नहीं दिखा रहा। और मैं अंदर जाके दिखाता भी नहीं हूँ। सही है। बट ये कि जो दिखता है वो वाली चीज़ उनको करते हैं कि यार हज कर ले, ये कर ले। भाई अल्हम्दुलिल्लाह किया हज पे वीडियोस नहीं बनाई। जो देखिए नॉर्मली अगर आप भी जाएंगे ना, आपने देखा खाने काबा को, आपने तवाफ़ किया, उम्रा किया, रो लिए, नमाज़ पढ़ ली, जमजम पी लिया, बैठ गए, अब देख रहे हैं अब बस हो गई ना, आपने कहा अब जाना है। अब आप मोबाइल निकालेंगे, आप अपनी वालदा को फ़ोन करेंगे, ये बोलेंगे अम्मी मैं सामने खड़ा हूँ देखें, वाइफ को कॉल कर लेंगे। ये चीज़ कर रहे हैं ना इस टाइम पे, इस टाइम पे हम वीडियो बना लेते हैं। सही है। तो लोगों को इतनी शिकायत हो गई इसके अंदर बहुत। अच्छा, बहुत हिट आई थी। जब हज हो गया कंप्लीट, तो मैं फजर की नमाज़ में खड़ा हुआ था, मैं जा ही रहा था नमाज़ पढ़ने, तो एक बंदा आया भागता, कशन भाई यार थैंक यू भाई। मैंने कहा किस बात है थैंक यू? बोला भाई मैं अपना जानवर ले आया था यहाँ पर पाकिस्तान में, कराची में, और मेरा कोई इरादा नहीं था हज का। मैंने आपकी वीडियो देखी तो जो है ना मेरा इरादा बना, आज मैं हज करके आपके साथ खड़ा हूँ। वाकई मैं ना बिल्कुल एकदम से गूज़बम्स आए कि यार वो एक वीडियो में मैंने क्या कमाया होगा। अच्छा, लोग ये भी बोलते हैं डॉलर्स के लिए करते हो, उनको अगर हम बताएं ना CPM रेट क्या है यूट्यूब का, उससे आपका टी बॉय की सैलरी भी नहीं निकल रही है। वाकई इतना कम है? मतलब CPM रेट बहुत कम है। तभी जो है ना, अगर आपकी ऑडियंस इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, UK US से, तो आपको मिलता है। हमारी तो है ही देसी, तो हम यूट्यूब पे रिलाय इतना ज़्यादा नहीं करते, और जो इतने व्यूज़ नहीं आए तो उसमें मैंने कुछ कमाया नहीं है। मैंने एक वक्त का अलबैग भी नहीं खा सकता मैं उसमें। वाकई इतना कम रेवेन्यू है? बिल्कुल, पीनट्स है। बीबी बोलता है कि पीनट्स है इंडिया में बैठे हुए। अच्छा, सही है। तो बात यह है कि ये चीज़ें जो है ना, टेक्नोलॉजीज़ जो है ना, ये लोगों को पता नहीं है। लेकिन उससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा यार मैंने वहाँ नहीं तो यहाँ तो कमा लिया। सही बात है। इसी तरह एक और मरतबा हुआ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मैं पहली बार उम्रा करने, हाउ टू परफॉर्म उम्रा स्टेप बाय स्टेप। ये पूरा नाम था। ये हज से पहले? ये हाँ, ये मैं 2019 की बात बता रहा हूँ, मतलब तब बनाई थी, लेकिन हुआ ये हज पे ही सीन है ना। मैं गया तो जो ना
मताफ में जो नीचे है ना, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, तो मैं थक गया। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, चेयर ले लूँ? तो एक लड़की थी, उसने ये देखा, आप वो वीडियोस बनाते हैं आप ये? मैंने कहा जी जी। उसने अपना मोबाइल खोला, उसने मोबाइल में दिखाया कि ये देखें आपकी वीडियो मैंने डाउनलोड कर ली है, और अभी 21 लोग हम लोग आए हुए हैं और इसी को देख के इसी से उम्र किया। उम्र की। बस ये मेरी ये खुशी है, ये कमाई है ये सारी। खुशी है कि यार जब वीडियो देख ली होगी, यार ये बंदा अच्छा है, ये दुआ निकली होगी ना कहीं लगी होगी, ये कमाई है। सही। बाकी जो इबादत हैं या किस तरह से हमें, क्योंकि हज जो है ना, देखें एक बड़ी मशक्क़त वाली इबादत है बहुत। मुझे पर्सनली हज से, मैं उम्रे पे गया हुआ हूँ, मैंने ज़ियारतें की हैं, मुझे हज से थोड़ा खौफ आता है सर। वो मैदान खाली जब मैंने देखे, मैंने कहा वो ड्राइवर कह रहे हैं यार सर ही सर होता है, अरफात का सर होते हैं, और सर ऐसे पैक होते हैं कि आप यूं चल रहे होते हैं। मैंने लिटरली पैर अपने उठा भी लिए बीच में, तो मैं नीचे गिरा नहीं, इतने दबे हुए थे वाकई। और आपकी जो बर्दाश्त है, अगर 10 में से अगर हम उसको रेट करें ना, अगर आपकी 9 है तो 9 × 10 कर लें आप। इतनी बर्दाश्त आपको करनी है, क्योंकि आपकी जो ज़रा सी चीज़ों के ऊपर टेस्ट आएगा, बहुत बड़ा टेस्ट है। लेकिन फिर आपको बहुत सारी चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार आप आगे जाकर जो है ना, पता चलता है कि यार ये अल्लाह ताला हमसे क्यों करवा रहा है। पता चलता है कि भाई आप कुछ नहीं हो, आपकी ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है। आपका जो आप मैं करते हो गुरूर है ना, ये कुछ नहीं है। डाउन टू अर्थ रहो और यहीं जाना है अंदर। सही बात है, ठीक है। तो ये रियलिटी है भाई। बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, इस एज के अंदर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग बस आप दोनों गए थे? मैं फैसल और फैसल की वालदा भी थी। अच्छा, उनकी वालदा भी थी। तो फिर हम सब साथ ही थे। 40 डेज का होता ही है पूरा। अच्छा, ये हज की तो देखें बात हो गई ना, तो अब इसके साथ अगर मैं मदीने की बात नहीं करूँ ना तो मज़ा नहीं आएगा। आपका मदीने का एक्सपीरियंस कैसा है? सर मतलब मैं चाहता हूँ कि वो वाली बात ना हो कि यार वो जो हर जगह मदीना कैसा रहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे ना पहले किसी ने बोला था कि यार जब तुम मदीना जाओगे ना, तुम्हें जो सुकून फील होगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा। अच्छा, मैंने सुन तो ली उसके बाद, लेकिन मैंने दिल में ये सोचा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार हो सकता है मुझे ना हो फील, क्योंकि हो सकता है इसका ईमान ज़्यादा पक्का है। मैं इतना यार एक मस्ती में ये वाला बंदा हूँ, मुझे शायद ना हो सकता है ये बिल्कुल नहीं भाई, वो गेम ही अलग है। वो जब गए ना, वो को फील ही अलग है कि आप जब हुजूर के, फिर मैंने वीडियोस ही बहुत बनाई ना हर बार। अभी आप बहुत मिलियंस में गई हैं वो वीडियोस। अच्छा। कि भाई आप रोज़े पे सलाम कैसे पढ़े और किसने अदब से जाएं। अच्छा, ये सारा मकसद जो वीडियोस का था, ये सिर्फ गाइड करना था कि रेवेन्यू का कोई इतना दिमाग में, रेवेन्यू 1% भी मेरे जहन में नहीं है। ये मुझे पता, अल्लाह ताला को पता है कि नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है रोज़ा रसूल पे जब जा रहे हैं ना, वीडियो कॉल पे आ रहे हैं, ठीक है। उसमें वो अपनी वाइफ को कॉल की हुई, वाइफ इतनी बड़ी आ रही है, आप इतने से आ रहे हो, अबे स्विच कर ले। सही बात है। ऐसा है, पीछे भी वो रोज़ा रसूल को नहीं देख रहे, उनकी वाइफ को देख रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने नज़र पड़ी, एकदम से दिमाग ख़राब होता है कि मतलब हटता है दिमाग, फिर वापस आप उसमें आते हो। सही बात है। तो यार आप देखें ना, आप नॉर्मल किसी बड़े बंदे से मिलने जाओगे, तरीके से जाओगे, ऐसे बात करोगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको सलाम करने जा रहे हैं। वाकई। तो वो कहना नात का शेर है कि अदब का आला मकाम है, तो बहुत बड़ा मकाम है। आप बहुत इससे जाएं। बहुत लोग जो है ना वो बड़ी चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त सुकून है एक अलग। मक्का में एक समझ ले एक जलाल वाला ना, जल्दी है, जल्दी चलो शुरते अल्लाह जी तेरे चल, ये कर रहे हैं। अच्छा, मक्का जो है, मक्का जो खाने काबा के इर्द तवाफ हो रहा है, लेकिन मक्का में जो फीलिंग है, आप बाहर आओ आपको ऐसा लगेगा बस ये सब ना घूम रहे हैं, सब जल्दी में एक चक्कर में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, मदीना निकल रहा है, मदीना आके एकदम से वो था ना पिन ड्रॉप साइलेंट, ऐसा ही है, वो वाला सीन है। ठंड है और बड़ा मैंने उसकी, अब तो मतलब ऐसा हो गया, मुझे ज़ियारतें वगैरह जो भी है ना, वो मैं बोलता हूँ मैं कराऊंगा। अच्छा, तो मुझे शौक है, सब याद हो गया, सब एक एक चीज़ कौन सा किधर है, क्या है, डिटेल के अंदर क्यों, क्योंकि मुझे वहाँ पे बासित भाई होते हैं हमारे साथ एक। अच्छा। तो उन्होंने बड़ी डिटेल में बताई है, वो मस्जिद नबी के लिए काम भी कर चुके हैं। वो जो सारी चीज़ें बता रहे थे कि हज़रत उस्मान वगैरह का जो पूरा बताया था, तो वो जो है ना बताते हैं कि सिर्फ रोज़ा रसूल नहीं, उसके आसपास भी ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जहाँ खड़े हो, ये कौन सी जगह थी, क्या हुआ था, बहुत चीज़ें। तो फिर इसको ना एक्सप्लेन करने में, क्योंकि बात यह है कि हम कहीं टर्की जा रहे हैं, हम सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो ये मस्ती मजाक भी कर रहे हैं, यहाँ के भी हम क्यों ना दिखाएं। सही है। अब वो पॉजिटिव चीज़, और अब वो आपके ऊपर है कि आप उसमें इबादत में। अब मुझे कहीं कहीं ये फील होता था उम्रे में कि अगर मैं भी कैमरा निकालूंगा ना, तो वो जो मेरा एक सिंक हो गया ना अल्लाह ताला से कि अब दुआएं मांग रहे चल, वो टूटेगा, तो मैं नहीं निकालता था पूरा उम्रा। मतलब जहाँ ये फीलिंग आई वहाँ पे छोड़ दिया, बिल्कुल। वो मोबाइल रखा हुआ है, निकाल दिया। अब जब सब कुछ हो गया, आप देख रहे हैं, अब जा रहे हैं, नॉर्मल आप हो जाते हो ना, आप जा रहे हो, सही है। तो फिर उस वक्त आपने बना ली, पिक्चर भी लेते हैं लोग, सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। काशान भाई बड़ा यार ज़बरदस्त ये जो मक्का और मदीना का वो था, इसको रैप अप करते हैं। काशान भाई, कनेक्ट काशान को आप कहाँ देख रहे हो, मतलब किस मकाम पे देख रहे हो नेक्स्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स में, और
क्या ज़िंदगी भर अब जो है वो कंटेंट क्रिएशन ही करनी है, वीडियोस ही बनानी है, या कुछ कोई प्लान है, कोई एग्जिट प्लान है? क्योंकि एक मुझे मैं इस बात को अपने, सॉरी मैं बड़ी लंबी कर रहा हूँ, मुझे ये होता है ना कि यार एक बंदा है जैसे ज़िया तबारक भाई हैं, उनको बड़ा फॉलो करते हैं हम लोग यार, उनके फूड ब्लॉग्स नेक्स्ट लेवल होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार एक बंदा एज कर रहा है हल्के हल्के ना, अगले 5 साल 7 साल बाद शायद वो रेलिवेंट ना रहे। बिल्कुल यार सुपरस्टार्स रेलिवेंट नहीं रहते, तो उसके बाद उनका क्या, मैं ये बाकी सोचता हूँ लेट के कि यार ये फिर क्या करेंगे। इन्होंने या तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, कुछ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बनाई होगी जिससे ये फिर अपना रिटायरमेंट प्लान रखेंगे। आप कनेक्ट काशन का क्या एग्जिट प्लान है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी। लंबी करे भाई, ये तो पॉडकास्ट है ही लंबी करने का। भाई सुन लेना यार, जो भी देख रहे हैं। अच्छा, यार इसमें सब्सक्राइब आदमी करना। इसमें जो है ना ये चीज़ है कि क्योंकि हम बहुत पहले से कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो एक पीक होता है, बिल्कुल जो पीक होता है ना आपका, वो उस वक्त समझ बूझ नहीं थी, मोनेटाइजेशन नहीं थी इतनी। लेकिन अब जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपने पीक पर है ना, वो बहुत ऐसे फैसले ले रहे हैं कि यार कोई आउटलेट कर लेते हैं, कोई बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह फैसल ने अपना प्रॉपर्टी का एक रियल काम एस्टेट का किया, स्टार्ट किया। मैं भी साथ जुड़ गया हूँ फैसल के अच्छा, साथ। उस बिजनेस में साथ हैं अभी, जो भी साथ मेरे ख्याल से आप partner किसी विला का आपने अभी वो लगाया था ना, इंस्टाग्राम पोस्ट लगाया था आपने। जी, तो वो यही है कि क्या हम सीन है उसका, वो भी बताएं थोड़ा बहुत। यार वो उसका विला है सुरजानी के अंदर, ठीक है, और मुख्तलिफ उसकी सब क्लियर है, मैं ले लूँ? हाँ सब क्लियर है, ठीक है, लेना है फिर ये ऐसी नहीं, ऑन रिकॉर्ड नहीं, मैंने आप अगर इंस्टाग्राम चेक करेंगे, मैंने अपने पार्टनर आशिर भाई को वो भेजा हुआ है, मैंने आपको भेजा था कि यार ये देख दोनों खड़े हुए हैं, कह रहा है यार ये इनको ठीक ठाक कमीशन मिला होगा। अभी आप बता रहे हो वो आप लोगों का अपना है। नहीं, तो ये है कि हम साथ मिलके काम कर रहे हैं, हर चीज़ का एग्जिट है बिल्कुल, ऑब्वियसली कनेक्ट काशान का भी है, हम भी इररेलेवेंट हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है उस हिसाब से चेंज भी करता रहे। जैसे पहले मैं हाथ में बैंड्स पहनता था, स्पाइक्स बनाता था, ये वो, अब नहीं करता, अब सोबर हो गए। अब इसी तरह जो एज होता रहेगा तो उसी तरह से आपका कंटेंट भी सोबर होता रहेगा, ये चीज़ छूटेगी नहीं, मतलब कंटेंट नहीं छूटना, लेकिन इस पर रिलाई नहीं करना, क्योंकि इससे आपको दूसरी चीज़ें बनानी है। अब जैसे हमने भी प्रॉपर्टी का जो काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक चीज़ ये जो अल्लाह ने हमें दी है लोगों के ज़रिए कि लोगों का ट्रस्ट है हमारे ऊपर ना, और हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी 2 नंबरी है यार, प्रॉपर्टी में बहुत चीज़ है, सही है। अभी हम लोग सबसे पहले इस चीज़ से डरते हैं कि यार, पहले तो अल्लाह से डरते हैं कि यार एक बंदे की जमा पूंजी लगा दी उसने, आपने अपना साइड में कमीशन किया और शार्ट, ये एक चीज़। दूसरा ये कि आप अगर दुनियावी लेवल पे देखो तो आपकी नाम यूं बदनाम होगा कि ये 3 यूट्यूबर हैं, ये 2 यूट्यूबर हैं जो ये काम कर रहे थे, और जो है ना ये गेम हो गया इनके साथ। 13-14 साल की मेहनत जो आपकी वो मट्टी पलीद, ये हमारा जो है ना, तो लेकिन इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फेस वैल्यू, इससे हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली मिल रहे होते हैं, डिफरेंट बिल्डर्स जो हैं वो हमसे डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, बीच में वो नहीं होता कि आप आए, खुद से आ रहे होते हैं चीज़ें। अच्छा, तो ये एक हमने एक नया क्वेश्चन भी, अभी आप बिल्डर्स को लेके आ गए, अभी आप बात कर रहे थे कि आपने अपना एक स्टार्ट किया है। नहीं, आपने बेसिकली हमारी, थोड़ा क्लियर करें। हाँ मैं बताता हूँ आपको, मार्केटिंग एजेंसी है। अच्छा, मार्केटिंग रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है बेसिकली, ठीक है। किस नाम से खोली आप लोगों ने? फैसल ने खोली थी, PRF की, प्रॉपर्टी रिकमेंडेशन बाय फैसल, ठीक है। तो उसमें फिर अभी थोड़े टाइम बाद मैंने भी ज्वाइन कर लिया, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है। अभी हम ये कर रहे होते हैं कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, सही है, उनको सही से देख के, और उन प्रोजेक्ट्स को फिर हम ऑन बोर्ड होते हैं उनके साथ, और उसको हम मार्केट करते हैं। अच्छा। अब वो हमारे पास पहले क्या होता था, एक जो चले आ रहा है कि बिलबोर्ड्स लग गए, ठीक है, और सोशल मीडिया के, अब हम खुद ही इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है ना। अब हम किसी एक प्रोजेक्ट को ले रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर हमने जो रिबेट रखा है वो हमने अपने हिसाब से रखा है, ठीक है, और हम खुद इन्फ्लुएंसर हैं, हम चाहें तो खुद करें या चाहें तो मुबीन से करवाएं या किसी और से, अपने दोस्तों से बोलें कि यार ये है, तुम चार्ज करो हमसे, सही ये हम जो भी आपकी चार्जेस हैं वो करो। तो ये हमने एक थोड़ा सा इसके अंदर जिद्दत आई है कि अभी प्रॉपर्टी के अंदर कोई इन्फ्लुएंसर इस तरह से काम नहीं कर रहा, तो हमने मतलब इन्फ्लुएंसर तो काम कर रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर कंपनी, सेल्फ कंपनी बन के, कोई उसको प्रॉपर्टी में काम नहीं कर रहा। जो लोग आ रहे हैं ना हमारे पास ओवरसीज भी, जो हम पे भरोसा कर रहे हैं और जो हमारे पास भी आते हैं ना, वो ये भी चीज़ बहुत मैटर करता है कि यार हम आपको 8 साल से देख रहे हैं, हम 9 साल से, मतलब आपका फैंस जो है वो कन्वर्ट होकर आपका कस्टमर बन रहा है। यार फैंस भी हैं और बाज़ मरतबा वॉक इन भी आते हैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह 90% आप ये कह लें कि वो पहचान जाते हैं, लोग जानते हैं आपको, तो देखा है ये, वो इतना टाइम से कर रहे हैं, तो फिर ना यहाँ ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। इसमें एक कभी कभार हमें डर भी लगता है कि यार
चीज़ एक अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन ये होता है कि नहीं यार बहुत जिम्मेदारी है, ऐसा ही ठीक है, तो उनको पूरा प्रॉपर घर तक छोड़ के आने वाली बात है कि तो आप लोग अपनी रिसर्च किस तरह करते हो यार? आप लोग तो कॉमेडी स्क्रिप्ट्स बनाते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, जॉब भी हमेशा उसमें करी, तो एक प्रॉपर्टी मार्केट में आके रिसर्च करना कि यार ये आहिस्ता आहिस्ता ही आया फलाना है। बंदा बेच रहा है, हाँ किसी के लग ना जाए यार। बिल्कुल, फैसल ने बेसिकली 1 साल हो गया उसको, ठीक है, और इसी तरह से होता है कि आप बिल्डर के पास प्रोजेक्ट देखते हैं, ठीक है, आप मुख्तलिफ मार्केट में उनका नाम देखते हैं, जो लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है उनसे पूछते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं, तो उससे पता चल जाता है सारे बुरे नहीं हैं और सारे जो है ना वो अच्छे भी नहीं है, ठीक है, बहुत इसमें चीज़ें होती हैं कि यार पैसा फंस जाता है। हम अब ये देख रहे हैं कि यार इसमें भला कहाँ हो रहा है लोगों का, अरे अपना भी तो होना है, 2-4 पैसे हमें भी चाहिए, बट इसमें लोगों का भला हो रहा है क्या, ये 100% रिटर्न कर रहे हैं, क्या पॉलिसी है, क्या चीज़ है, साफ़ सुथरी ये बना के देंगे, इनका नाम कैसा है, बैकग्राउंड क्या है, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए, किसी ने 38 कर दिए, बहुत बड़ी बात है, 6-7 कर दिए, कुछ नए नए भी आते हैं, ठीक है, ऑफर्स भी ऐसी आती हैं कि यार आप जो है ना ये कर दें वो कर दें, उनसे फिर हम दूरी इख्तियार करते हैं कि यार ये चंद पैसों के लिए ना, इस तरह हमें अपनी ईमान नहीं बेचना। कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी हमारे दी इडियट्स पे भी बहुत सारी हमारे पास ऐसी चीज़ें आई हैं जो आपको 2.5 मिलियन 1 वीडियो का या 3 मिलियन 1 वीडियो का दे रहे हैं और आपसे 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और महीने में 4 वीडियोस चाहिए। कहाँ पे खड़े हैं आप, ये सोचें। बट वो जो ऐप है, वो जो चीज़ है, वो ऐसी गंदी ऐप है कि वो या फिर वो जुआ है, तो फिर उससे हम लोग बोलते हैं कि यार कुछ नहीं पता, ये अभी तो पैसा हम कर लें और नहीं आजमाइश ना हो कहीं, अल्लाह ताला जो है ना फिर कोई ऐसी बीमारी दे दें या कोई ऐसी चीज़ कर दें, इससे 2 गुना निकल जाएगा। हम भी बच्चों वाले रह रहे यार, ईमान वाले भाई, तो ये चीज़ होती है कि थोड़ा सा एकदम जहन में आता है कि यार 3 मिलियन पर वीडियो, 3 4 12 मिलियन पर मंथ और 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कहाँ खड़े हैं हम लोग, सोच रहे हैं ये। फिर ये होता है 60-70 मिलियन होगा ऑल टुगेदर। नहीं ये नहीं करना भाई, नहीं करना, रोको, क्योंकि शैतान तो आता है ना दिमाग में यार, बिल्कुल पैसा तो सबको चाहिए भाई, किसको अच्छी लगती है, फॉरेन डिवीजन कन्वर्जन सारी चीज़ें होती हैं, सही तेरे मेरे हिस्से में कितना, तेरे हिस्से में, फिर ये होता है कि नहीं यार ये चीज़ जो हम प्रमोट कर देंगे हम तो निकल गए इससे, लेकिन जिन्होंने डाउनलोड की और जिन्होंने इसको इस तरह से यूज़ किया, सही है। और मैं आपको छोटा सा हल्का सा बता रहा हूँ कि उसमें ऐप में इस तरह का था कि भाई आप कंट्री सिलेक्ट करें, उस हिसाब से गर्ल्स आएंगी, उनसे आप चैट करें, प्रोस्टिट्यूशन टाइप का नेटवर्क, बिल्कुल, और उसको आप ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन कॉइन्स दें तो वो आपकी जितने कॉइन्स जैसे देंगे उस हिसाब से वो आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। अच्छा, ये तो आपको नाम बोलना है या कुछ और, तो आप लोगों ने खुद तो कॉइन देना, ऐसे थे, आपने तो कॉइन नहीं देना शुरू कर दिया था उसको कि यार मैं कस्टमर बन जाता हूँ, मैं 1-2 बार दिए थे नहीं भाई, अच्छा वो आए ऐसे थे कि वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, कि वीडियो स्ट्रीम भी तो देखो क्या हो रही है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। बहरहाल तो ये चीज़ें हैं, तो बहरहाल हम जो भी चीज़ कर रहे होते हैं बहुत देखभाल के। तो ये जो है आपका कनेक्शन का एग्जैक्ट प्लान है कि यार कनेक्शन कह लें, दी इडियट्स कह लें, एक कंपनी बना दी है, कंपनी है और भी मजीद बिजनेस इंशाल्लाह एक्सपेंड करते रहेंगे, बिल्कुल ये करते रहेंगे, क्योंकि जब तक फेस वैल्यू है उसको आपको जो है ना कैश कराना चाहिए डिफरेंट चीज़ों में, अच्छी चीज़ों के अंदर, और कैश कराना कोई बुरी बात नहीं, बिजनेस करना कोई बुरी बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली चीज़ है। काशन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आप आए, मैं आपसे फ़र्स्ट टाइम मिला हूँ, मेरी बातचीत रही सोशल मीडिया पे, बड़े आप हम्बल इंसान हैं, आप बड़े डाउन टू वर्ड्स रहते हैं, आपका माशाल्लाह इतना फेम है, इतना आपने मेहनत करी, नाम बनाया, उसके बावजूद भी आपने यार हमें जो है आपने कहा कि न्यूबीज़ हैं, छोटा सा चैनल है, मैं जाके सपोर्ट करूं, तो ये आपके बड़ा अच्छा सपोर्ट है, और हम अगर कभी हम इंशाल्लाह हमारा चैनल बड़ा बन गया तो मुझे आप जैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला, मोस्ट वेलकम। आपने ये देखें एक छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आप जिस तरह से कंटेंट बना रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आपकी फील्ड नहीं है लेकिन आप बता रहे हैं कि नहीं मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है यार, करें लगे, अल्लाह आपको तरक्की दे। हमारा क्या है, हम आ गए थोड़ा सा अपना इनपुट दे दिया, ठीक है। नहीं सर, आपने बहुत बड़ा इनपुट दिया है। आखिरी इनपुट आप दे दें कि जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए कोई एक एडवाइस कि यार किस तरीके से आप जो अपने आप को एक्सेल करो, 1 मिनट प्लीज़। न्यू कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, बस देखें उसमें ये है कि भाई बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, सब कर रहे हैं, लेकिन अपनी लिमिट्स भी देखें, अपने आगे आने वाली जो इससे जो चीज़ें होने वाली नताइज जिसे कहते हैं ना, वो भी देख के चलें, क्योंकि हम होता ही है कि जब अर्ली सक्सेस हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी आप गलती लाजमी करते हो जिसका आपको बाद में जो है ना वो भुगतना पड़ता है या फिर फील होता है कि, तो इस चीज़ को देखते हुए चलो। बाकी ये है कि अब हर बंदा एक दूसरे को देख के कंटेंट बना रहा है, अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स होंगे तो एक रिकग्नाइज भी होंगे, लेकिन इन अ गुड वे जाएं, सही है ना, वही क्रिंच पे ना जाएं या इस तरह की कम्युनिटी बिल्डिंग करें। यार बहुत ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एक मैं नाम बोल रहा हूँ,
वो भाई साहब हैं, वो जाके मछलियों के शिकार करते हैं, लेकिन प्रॉपर गन वन के साथ। उनकी अच्छा। गन है, अंडर वाटर वो कैमरा लेके जाता है। एक और चैनल है ऑरेंज शॉट, ऑरेंज शॉट्स, वो हो यार वो मर्चेंट्स नेवी वाले। अब उनका कंटेंट देखे ना, अब level ये चीज़ चाहिए हमें कि जो बंदा देखे ना तो वो हिले के यार पाकिस्तान में इस तरह कंटेंट प्रोड्यूस भी हो रहा है, ऐसा ही। ठीक है ना। क्योंकि यही एक है ना कि आप किसी न किसी को अपनी तरफ से फ़ायदा दो। एंटरटेनमेंट वाले जो है ना, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं विदाउट एनी मैसेज, वो खुद फील करते हैं ये कि यार बस क्या यही करते रहेंगे हम लोग, होता है उनको फील। बट एक तरफ से उनको फिर ये भी है कि यार ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। बिल्कुल। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलें भाई, ऐसे फ़ायदा करें अपना आवाम का भी और अपना भी। भाई ऐसा कंटेंट बनाएं कि जो आप बाद में रिग्रेट ना करें कि यार ये मैंने क्या बना दिया था। अक्सर होता है बाद में रिग्रेट होता है, उस वक्त फ़ौरन रिग्रेट नहीं होता। वो गरीबों वाले भाई साहब हैं, अगर वो देख रहे हो तो उनको वो होगा। तो भाई बहुत शुक्रिया, आपने पॉडकास्ट देखा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा कंटेंट। और काशान भाई की आपने एक बिल्कुल डिफरेंट साइड देखी आज, और वो आप उसके बारे में आप लिखें, काशान भाई इंशाल्लाह कोई ना कोई जवाब ज़रूर दे देंगे। फेसबुक पे अगर आप कोई रील देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल उसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।